श्रीमन नारायण। आज का जो मेरा वक्तव्य है वो बहुत अलग अलग विषयों पर आधारित है। आज हम रामपाल पर भी चर्चा करेंगे, कुछ जगत गुरुओं पर भी चर्चा करेंगे, आदि पुरुष जो फिल्म आई है उस पर भी चर्चा करेंगे, और विदेश यात्रा शास्त्र की दृष्टि से उचित है अथवा अनुचित है जो हम समझते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जगत गुरुओं के विषय में हम कुछ बात करें। कल वाले वक्तव्य में जो हमने रामपाल के खंडन में प्रथम वक्तव्य निर्गत किया था, उसके सापेक्ष रामपाल के किसी चेले ने हमारे विरोध में कुछ लिखा है, मतलब प्रत्युत्तर देते हुए, तो उसके कुतर्कों का भी हम खंडन करेंगे। ऐसे बहुत विशाल कोई विस्तृत उसने सिद्धांत की बात नहीं की है, बस वही चापलूसी कि हमारे गुरुजी इसके अवतार हैं, उसके अवतार हैं, हमारे गुरुजी ने कह दिया तो हो गया, वही सब है। लेकिन फिर भी है कि उसके प्रश्न के माध्यम से भी 10 बातें आप शास्त्र की जानेंगे तो आपके ज्ञान वर्धनार्थ हम इसको भी वीडियो में जोड़ देंगे। जगत गुरुओं की जहां तक बात है तो शांकर परंपरा के जिन 10 लोगों पर हमने कहा था उधर से तो कोई आपत्ति नहीं आई है किसी की, जबकि वासुदेवानंद सरस्वती, नरेंद्रानंद सरस्वती ये सब बड़े नाम हैं, और ये सब जो हैं अच्युतानंद तीर्थ, राजराजेश्वराश्रम, ये सब बड़े नाम हैं। लेकिन रामानुज संप्रदाय के जगत गुरुओं में कुछ ज्यादा ही क्षोभ मचा हुआ है। उसमें 2 जगत गुरुओं ने हमें आज अपना मंतव्य भेजा। एक गया वाले स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी, उन्होंने फोन किया, लगभग 40 मिनट हमारी बात हुई और बड़े सहृदयता के साथ उन्होंने बहुत उचित शैली में और विनम्रता के साथ अपनी बात कही। हमने भी तद्वत व्यवहार ही किया, और जैसा कि हमने कहा था, 2 व्यक्तियों के बारे में हमने कहा था वीडियो में कि एक गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, एक वेंकटेशाचार्य जी हैं। इन दोनों से हमारे संबंध पहले ठीक थे, अब पता नहीं वीडियो के बाद संबंध कैसे रहेंगे। लेकिन दोनों महानुभाव ने सामने से ही हमें संदेश से, फोन से अपना पक्ष रखा, और उनका जो मत है, उनका जो पक्ष है वो शास्त्र सम्मत था, तथा उनके जो व्यवहारगत बातें हैं उसमें संप्रदाय निष्ठा और विनम्रता हमें दिखी, तो हम उनके उस भाव का समादर करते हैं। कुछ लोग हमारे विरुद्ध इधर उधर दबी चुपी जबान में कह रहे थे कुछ, लेकिन उसमें एक जो है विष्णु विक्रम जी, जिनका भी नाम हमने कल लिया था, तो विष्णु विक्रम जी ने अपने फेसबुक आईडी पर त्रिदंडी देव करके है उनका कुछ आईडी है फेसबुक पर। अब स्वयं लिखाया, किसी से लिखवाया, मैं तो एडमिन को नहीं जानता, स्वयं भी लिखे होंगे या लिखवाए भी होंगे, लेकिन आईडी उनकी ही है। उस पर उन्होंने बहुत ही दिव्य दिव्य शब्दों का हरामी, धूर्त, मक्कार, है ना, और ग्राम सिंह कहते कुत्ता को, तो ये सब शब्दों का उन्होंने प्रयोग करते हुए कहा कि संप्रदाय और परंपरा के ज्ञान से रहित लोग भी आक्षेप करते हैं, और धन जिनसे लिया जो सौ उड़ाए, ये सब उन्हीं का करते हैं। तो मतलब एक कटाक्ष की भाषा रखते हुए, और धूर्त, नीच, पापी और मक्कार, ग्राम सिंह, हरामी, जो जो उनसे बन पाया हमारी प्रशंसा में उन्होंने कहा, और नीचे लिख दिया कि निग्रहाचार्य गैंग से इसका कोई संबंध नहीं है, मतलब एक व्यंग करते हुए। तो जगत गुरुओं की भाषा हम रामभद्राचार्य के समय से सुनते आ रहे हैं, जब उन्होंने भरी सभा में टीवी पर हमें लौंडा, किन्नर, मेहरिया, माँ का दूध पिया है तो ऐसा करो, ईमानदारी से माँ ने दूध पिया है, तो मतलब ये सब भाषा शैली तो जगत गुरुओं की हम सुनते ही आ रहे हैं, और जगत गुरु के शिष्यों की भाषा शैली का तो कहना ही क्या है। तो ठीक है, अब 2 अलग अलग लोगों ने एक ही घटना में 2 अलग अलग प्रतिक्रिया दी, हमने बस प्रतिक्रिया से अवगत करा दिया। अब हम विषय पर आते हैं, अन्य बातों पर। आदि पुरुष पर पहले बोले कि पहले रामपाल को ही पहले कर लेते हैं, फिर आदि पुरुष पर आएंगे, क्योंकि रामपाल का विषय बहुत बड़ा नहीं है। किसी व्यक्ति ने रामपाल दास सचिन के नाम से एक आईडी बनाई, लिखता है, भागवतानंद प्रलाप भंजनी सत साहिब, सूचना प्राप्त हुई कि भागवतानंद नामक फेसबुकिया कबीर अवतार सदगुरुदेव भगवान संत रामपाल के ज्ञान के ऊपर आक्षेप कर रहा है। कबीर अवतार सदगुरुदेव भगवान संत रामपाल। हमने वीडियो सुना और आईडी बनाकर उनको उत्तर देना जरूरी समझा। हालांकि इनके वीडियो में कुतर्क और अज्ञान के अलावा कुछ नहीं था, फिर भी हम क्रमशः इनके प्रलाप का भंजन करेंगे, ठीक है। तो पहली बात जो इसने लिखी है कि गीता कृष्ण ने नहीं बोली, इसका सैकड़ों वर्ष पुराना प्रमाण।
पहली बात तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। गीता ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया बल्कि भीतर प्रवेश करके काल ने दिया। ये बात सदगुरुदेव भगवान रामपाल ने कबीर ग्रंथों के आधार पर कहा है। कबीर सागर, अनुराग सागर जैसे ग्रंथों में यही लिखा है कि गीता कृष्ण नहीं बोल रहे थे। कबीर जी का पुराना ग्रंथ बीजक पढ़े, उसमें लिखा है कि जितने भी अवतार है ये सब ईश्वरी माया है, संतो आवे जावे सो माया है, प्रतिपाल काल नहीं वाके ना कहूं गया न आया। ये सब अवतार ईश्वरी माया, ये सब अवतार माया के हैं आदि आदि ग्रंथों में। यहां तक कि कबीर साहब जी जब धरती से अंतर्ध्यान हुए तो बाद में गरीबदास जी से आकर मिले, तो गरीबदास जी को भी सदग्रंथ साहिब में कबीर जी ने यही कहा कि गीता कृष्ण ने नहीं बोली। कबीर साहब को जो बस भक्त मानता है वो ये सब नहीं समझ सकता। कबीर साक्षात परमात्मा है। उन्होंने गरीबदास जी से आकर कहा था कि गीता बोलने वाला सब काल है, उसका छल था, लाखों मरवा दिए। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कहता है कि अर्जुन ने अनेकों जगह गीता में गीता ज्ञानदाता कृष्ण को समझकर प्रश्न किया है, जैसे चंचलंगी मन कृष्ण आदि आदि। अरे महानुभाव, जिस तरह तुम सब यही मानते हो कि गीता कृष्ण ने बोली, उसी तरह अर्जुन भी यही समझ रहा था कि गीता कृष्ण बोल रहे हैं। और जो कृष्ण के अंदर काल घुसा हुआ था वो किसी को समझने नहीं देता कि हम अपना काम कर रहे हैं शरीर में घुसकर। इसीलिए अर्जुन यही समझता रहा कि कृष्ण बोल रहा है, जबकि वो काल बोल रहा था। अन्य पुराणों में जैसे विष्णु पुराण आदि में काल पुरुष कहता है कि जाओ अमुक राजा को युद्ध के लिए तैयार करो, मैं उसमें प्रवेश करके सब दुष्टों को मारूंगा। अब इस महाशय ने पुराण पढ़े होते तो ये सब पता होता। काल भी कृष्ण में प्रवेश करके अपना काम कर गया और युद्ध करवा दिया, और अर्जुन समझ ही नहीं पाया कि वो काल पुरुष बोल रहा था, कृष्ण नहीं। इसीलिए इनके पहले कुतर्क का भंजन हो गया। ठीक। तीसरा बिंदु इसने लिखा है कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन ने दोबारा कहा कि मुझे गीता ज्ञान सुना दो, तो कृष्ण जी बोलते हैं मुझे वह पूरा याद नहीं, मैंने योग युक्त होकर कहा था। तो जिस भगवान को उपनिषद कहते हैं कि यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सब कुछ जानता है, जिसका ज्ञान कुंठित नहीं होता, वो कह रहा है कि मुझे पूरा पूरा दोहरा पाना कठिन है। अब ये महाशय और सब संत सारा दोष अर्जुन को देते हैं, जबकि खुद ये कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों का दोष नहीं देखते। अगर अर्जुन भूल गया था तो दोबारा समझा देते, लेकिन समझा नहीं पाए और कहने लगे कि मुझे पूरा पूरा वैसा ज्ञान दोहरा पाना कठिन है। सर्वज्ञ सर्वविद ये बात भी लागू नहीं हुई। अब ये लोग भावुकता में कुछ भी बोलें, कुछ भी तर्क दें, उसका कोई प्रमाण नहीं है। त्रिकालदर्शी संत महात्मा भी सब बातें जान जाते हैं त्रिकाल की। तो कृष्ण ने गीता बोली होती तो जो का त्यों उपदेश दोहरा देना कठिन नहीं था। महाभारत युद्ध के बाद वो सब लिखा है जो अर्जुन कृष्ण की पुनः वार्ता हुई, फोटो भी मैंने भेजी है, आप स्वयं पढ़ने भागवतानंद। भावुकता की कोरी बातों का कोई बल नहीं है, लिखा हुआ प्रमाण ही प्रबल होता है। और कृष्ण जी खुद क्या कह रहे हैं वो स्वयं पढ़ लें। क्या कृष्ण काल थे? तो इस पर चौथा बिंदु ये लिखता है कि महाभारत युद्ध से पहले और बाद में कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मैं काल हूं। तो गीता वाला काल कौन है? कृष्ण के दर्शन करके तो पशु पक्षी आनंदित होते थे और अर्जुन डर रहा है रूप को देखकर। कृष्ण जी ने युद्ध से पहले और बाद में कब और कहां कहा कि मैं काल हूं, भागवतानंद वहां से प्रमाण दे। फिर पांचवा बिंदु, एकादश अध्याय में कहा कि कालोस्मि लोकक्षय यह प्रवृत्त, तो अर्थात मैं काल हूं और इस समय लोगों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूं। भागवतानंद जवाब दीजिए, कृष्ण तो अर्जुन के साथ बहुत पहले से थे, तो ये क्यों कह रहे हैं कि इस समय प्रकट हुआ हूं? यह शब्द लिखा इस समय प्रकट हुआ हूं, इस समय आया हूं, यानी इस समय काल घुसकर बोल रहा है। कृष्ण तो पहले से ही अर्जुन के साथ थे। फिर छठा बिंदु कि कवि शब्द, अरे बाप रे बहुत बिंदु लिख रखा है इसमें तो। हाँ, छठा बिंदु कहता है कवि शब्द पर भागवतानंद का प्रलाप भंजन। ये महाशय कहता है कि कवि का अर्थ कबीर जानबूझकर किया गया है। जैसे महावीर को महावीर बोलते हैं, उसी तरह कबीर को ही कबीर आदि शब्दों से वेदों में कहा गया है। गीता में भी कविंग पुराण आदि श्लोक में उस परमात्मा का नाम कबीर है ऐसा संकेत किया। इसका प्रमाण सदग्रंथ साहिब में गरीबदास जी को कबीर साहिब जी ने सैकड़ों वर्ष पहले कहा है। वहां कबीर साहब कहते हैं कबीर नाम जो वेदन में गावा, कबीरन कुरान का समझावा। अर्थात वेदों के जो कवि शब्द है वह मेरा ही परिचय कराता है। गरीबदास जी का सदग्रंथ साहिब ग्रंथ प्रमाणित है। उस ग्रंथ में किसी ने वाणी बदलने की कोशिश की तो उसके शरीर में भयंकर रोग हो गया। अनेकों ऐसे प्रमाण उस ग्रंथ के हैं कि जिसने भी मिलावट करने की कोशिश की उसे कोई न कोई विपत्ति ने तुरंत घेर लिया। अब सातवीं बात, भागवतानंद का लोक वेद पर प्रलाप भंजन। गीता बोलने वाला खुद को पुरुषोत्तम नहीं कह रहा, बल्कि ये कह रहा है कि लोके वेद प्रथित पुरुषोत्तम, यानी मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लोक वेद यानी सुनी सुनाई बातें, जैसे हम किसी गरीब को इंद्र समझ बैठे, उसी तरह लोक वेद से ही गीता बोलने वाला पुरुषोत्तम है। वास्तव में तो उत्तम पुरुष अन्य ही है जो कबीर साहब है। गीता बोलने वाला तो लोके वेद यानी लोक वेद से पुरुषोत्तम है। सत साहिब बंदी छोड़ सदगुरुदेव भगवान रामपाल जी महाराज की जय हो सत साहिब, ये इसने लिख मारा है। तो चलो भैया तुम्हारा भी शुरू करते हैं बौद्धिक पोस्टमार्टम। पहली बात जो इसने पहले बिंदु में लिखा कि कबीरदास ने लिखा कि सब ईश्वरी माया है जितने अवतार हैं। तो सब जब ईश्वरी माया है तो तुम्हारा कबीरदास अलगे से आए थे, वो ईश्वरी माया नहीं है, वो भी तो माया के अवतार सिद्ध हो गए ना। जब सब माया ही है तो कहेंगे नहीं नहीं हमारे कबीरदास जो है ना वो तो साक्षात परमात्मा है और तुम्हारा जितना अवतार है सब माया का अवतार है। ठीक है, ये इस धूर्त का उतर्क रहेगा। और क्या कहते हैं कि उन्होंने गरीबदास जी से आकर कहा कि गीता बोलने वाला सब काल है, उसका छल था, लाखों मरवा दिए। तब तो काल बहुत बड़ा विलेन हो गया ना भैया कि लाखों मरवा दिए फालतू चक्कर में।
हाँ? जो अर्जुन सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे थे अपना भीख मांगने के लिए, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोके, तो वो भगवान तो काल ने तो बड़ी गड़बड़ कर दी फिर लाखों को मरवा के। तब तो काल बहुत बड़ा दुष्ट हो गया, बहुत बड़ा विलन हो गया यहाँ पर काल, कि फालतू में उतना बड़ा नरसंहार करवा दिया काल ने। तो तुम्हारा काल कैसा है जो किसी के अंदर घुस के लाखों लोगों को मरवा दे रहा है? ये तो नहीं करना चाहिए था ना काल को। तो काल तो बहुत गड़बड़ चीज हो गई तुम्हारी नजर में फिर। और गीता ज्ञान भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि हमने दिया, वेदव्यास जी लिख रहे हैं भगवान कृष्ण ने दिया, सब पूरी दुनिया में कह रहे हैं, लेकिन ये रामपाल का केवल कहना है कि नहीं। और क्या कहता है कि कबीरदास के अवतार रामपाल। तो ये अगर कबीरदास को तुम मान लो कि चलो ठीक है, बाकी अवतार तो माया है, ये कबीरदास सही वाले अवतार है, तो कबीरदास ने तो कहा नहीं कि हम ही रामपाल के रूप में आएंगे। तो ये फर्जी रामपाल जो है ना, खुद भी मूर्ख है, लोगों को भी मूर्ख बना रहा है। ये रामपाल खुद को अवतार घोषित कर रखा है कि हम माया से नहीं है। भोजन करने के लिए इसको भी अन्न की आवश्यकता है, और इसको भी सुबह शौच जाना पड़ता है, और इसको भी पानी पीना पड़ता है, और इसको भी बुखार की गोली खानी पड़ती है। लेकिन ये जो है अपने आप को पूर्ण परमात्मा घोषित करके रखा है ये धूर्त, और आत्म तत्व को आत्म तत्व कहता फिरता है। अब ये कह रहा है कि अर्जुन ने अनेकों जगह गीता में गीता ज्ञानदाता कृष्ण को समझकर प्रश्न किया। तो जैसे तुम भी यही मान रहे हो कि गीता कृष्ण ने बोली, वैसे अर्जुन भी समझ रहा था गीता कृष्ण बोले। मतलब अरे भैया, तो अर्जुन पहले समझ रहे होते कि गीता कृष्ण ने बोली, लेकिन जब स्वयं काल ने बता दिया, तुम्हारे काल ने, कि कालोस्मिन् लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, तब तो अर्जुन को मानना था ना कि भैया वो कृष्ण नहीं काल बोल रहे हैं, तब तो मान जाना चाहिए था। लेकिन अर्जुन कितने बड़े मूर्ख शिष्य सिद्ध होंगे तुम्हारे मत में कि काल ने घुस कर बता दिया भैया मैं काल हूं, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी कह रहे हैं। काल से क्षमा नहीं मांग रहे, कृष्ण से मांग रहे हैं, है ना। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति यजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादा प्रणयन वापी, ये अर्जुन कह रहे हैं, जबकि उनको बताना पड़ा, काल को बताना पड़ा कि मैं काल हूं। आख्याय में को भगवान उग्र रूपो, जब अर्जुन ने प्रश्न किया है तो काल को बताना पड़ा मैं काल हूं, लेकिन अर्जुन को फिर भी समझ में नहीं आया। कहते हैं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतिया जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांस भीतानि दिशो द्रवंति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। ऋषिकेश कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, यादव सखा इत्यादि शब्दों के लिए क्षमा मांगे हैं। तो कैसे अर्जुन से तुम्हारे भैया कि काल ने खुद भी आकर कहा, तब भी उनको बुद्धि समझ में नहीं आई, वेदव्यास को समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया, तुम्हारे रंपरवा को तुरंत समझ में आ गया फटाक से, अरे वो तो काल था, है ना, इसको तुरंत समझ में आ गया। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया बताने के बाद भी। अर्जुन कौन है? दिव्य लोगों तक इसी शरीर से आने जाने का सामर्थ्य रखते हैं। गंधर्वों को युद्ध में हराया, देवताओं को खांडव दाह के समय युद्ध में हराया, निवात कवच इत्यादि राक्षसों को युद्ध में हराया, मनुष्यों को तो रोजे हराते रहते थे, है ना। पाताल यमलोक ब्रह्मलोक सब जगह उनकी अप्रतिहत गति थी। एक बार केवल भगवान का सहयोग लेना पड़ा भूमा पुरुष से मिलने के लिए, बाकी तो हर जगह आना जाना था ना। शिव जी से सीधे बात हो ही रही है, देवराज इंद्र से बात हो ही रही है, स्वर्ग आना जाना है ही। लेकिन इतने बड़े योग बल संपन्न अर्जुन, त्रिलोक विजेता अर्जुन को काल ने आकर बताया कि मैं काल हूं, फिर भी समझ में बात नहीं आई ना। ये सिद्ध करना चाहते हो। रामपाल को, जिसको अपनी रक्षा के लिए 50 बॉडीगार्ड लगते हैं और जो 10 बार जेल से अंदर बाहर होता रहता है, वो रामपाल पता चल गया कि कृष्ण ने कहा कि काल ने कहा। अब फिर कहते हैं कि क्या है तीसरा, हाँ, जो भगवान ने दोबारा अनुगीता सुनाई कि अर्जुन अब वो ज्ञान तुम्हें दोबारा नहीं सुना सकता। तो अरे भैया, जब वो ज्ञान दोबारा नहीं सुना सकते तो उसी ज्ञान को दूसरी शैली में कैसे सुना दिया आपने? आपको तो कहना चाहिए था कि मैं कुछ सुना ही नहीं सकता। जैसे कोई शिक्षक है, कोई विषय पढ़ा रहा, तो विद्यार्थी जिस प्रकार से प्रश्न किया वैसा वो उत्तर देते गए शिक्षक महोदय। लेकिन विद्यार्थी अगर 10 साल के बाद भूल जाए तो उसी शैली में जैसा 10 साल पहले पढ़ाए थे, क्या एक शिक्षक पढ़ा देगा? नहीं पढ़ा सकता है भाई। वहां की स्थिति और थी, वहां का मन और था। अर्जुन वहां युद्ध के मैदान में थे, यहाँ युद्ध के मैदान में नहीं है। अनुगीता के समय वहां अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे थे, यहाँ नहीं कांप रहे हैं। वहां अर्जुन भाग रहे थे युद्ध से, यहाँ नहीं भाग रहे हैं। वहां अर्जुन ने बार बार स्वयं से प्रश्न किया है ना। 3 अध्याय में प्रश्न किया, जायसीत कर्मणस्य मता बुद्धिर जनार्दन। 4 अध्याय में प्रश्न किया कि अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। 5वें अध्याय में प्रश्न किया, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगम च संसुषि, है ना। ये सब प्रश्न करते गए हैं अर्जुन। 10वें अध्याय में प्रश्न किया अर्जुन ने, प्राधान्यतः जो भगवान ने, है ना, अर्जुन ने प्रश्न किया कि
याभिर्विभूतिभिर लोकानित्मास्तम या प्रतिष्ठोसि कथम विद्यामहं योगिष्ठां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोसि भगवन्मया। अर्जुन जैसा प्रश्न करते गए भगवान उसी शैली में उत्तर देते गए, लेकिन यहाँ अर्जुन वैसा कोई प्रश्न कर नहीं रहे हैं, वैसी परिस्थिति नहीं है। तो उस ज्ञान को ठीक अक्षरशः उसी शैली में कॉपी पेस्ट मार देना प्रासंगिक नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन ज्ञान चूंकि भगवान ने दिया था तो पता है कि सिद्धांत क्या, तो बोले कि उसी बात को हम दूसरी शैली में बताएंगे, ये बात है। अगर काल ने कहा होता तो भगवान कृष्ण थोड़ी बता पाते, चाहे किसी शैली में हो। तो इसीलिए भगवान ने बताया, जो अगर काल ने भी ज्ञान दिया तो वो काल भी भगवान कृष्ण ही हैं, इसीलिए दोबारा बताने में वो समर्थ हो गए और वहां किसी काल की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी उस ज्ञान को बताने में। हाँ, वहां जगह दूसरा, वहां पर शैली दूसरी, वहां पर भाव दूसरा, अर्जुन की मानसिकता दूसरी, फुर्सत में बैठे थे, तो वहां पर चर्चा अलग होगी ना। अब युद्ध के मैदान में भागते हुए सैनिक को आप ललकार कर उसको युद्ध धर्म की शिक्षा दीजिएगा, गीता ज्ञान दीजिएगा, एक अलग भाव बनता है। कमरे में बैठकर बताइएगा, एक अलग भाव बनता है। और ये मूर्ख क्या लिख रहा है कि त्रिकालदर्शी संत महात्मा भी सब बातें जान जाते हैं त्रिकाल की, तो कृष्ण ने गीता बोली होती तो जो का त्यों उपदेश दोहरा देना कठिन नहीं होता। मतलब इसके लिए संत महात्मा त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण त्रिकालदर्शी नहीं है। वो भगवान कृष्ण जो देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हो गए और जेल की कड़ी बेड़ी खुल गई और नंदगांव जाकर पूतना को छठे दिन पटक दिया, और जितने तमाम तरह की लीलाएं सब तो आप जान ही रहे हैं। मरे हुए गुरुपुत्र को जीवित करा के ले आए, यमराज के यहां से ले आए, ब्रह्मदेव जिनके आगे प्रणाम किए, इंद्रदेव जिनसे क्षमा मांगे, बाणासुर के समय शिव जी का गौरवभंजन किया, इंद्र से पारिजात ले आए, है ना। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहां लज्जा बचाई, भूमा पुरुष के पास जाकर सभी बच्चों को, ब्राह्मण के बच्चों को ले आए। वो भगवान कृष्ण त्रिकालदर्शी नहीं थे। संत महात्मा त्रिकालदर्शी हो जाते हैं पृथ्वी के, आज जन्मे कल मर गए, सब त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन वो कृष्ण त्रिकालदर्शी नहीं थे। ये रामपाल के चमचों का मत है। अब कह रहे हैं कि महाभारत युद्ध से पहले और बाद में कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मैं काल हूं, तो गीता वाला काल कौन है? कृष्ण के दर्शन करके तो पशु पक्षी आनंदित होते थे, अर्जुन डर रहा है रूप को देखकर। देखिए भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है ना, आप जब देखें मथुरा में जब भगवान प्रवेश कर रहे हैं कंस के रंग भवन में, तो वहां भी है ना लोगों ने अलग अलग भाव में भगवान का दर्शन किया है। किसी को भगवान विराट दिख रहे हैं, किसी को बच्चे के समान दिख रहे हैं, किसी को अपने प्रेमी के समान दिख रहे हैं, किसी को मित्र दिख रहे हैं, किसी को मृत्यु के है ना समान दिख रहे हैं। वहां पर अलग अलग लोगों ने भगवान का अलग अलग स्वरूप में दर्शन किया है। भगवान के स्वरूप को देखकर डरने वाले भी लोग हैं, नहीं है क्या? कौरवों की सभा में जब शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण गए हैं, वहां जब अपना उन्होंने विकराल रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, तो सभी लोग डरने लगे, आंख बंद कर लिए। वो तो स्वरूप भगवान का वहां भी डरावना ही प्रतीत हुआ है, वहां भी भगवान का दुर्धर्ष स्वरूप प्रकट हुआ है। तो भगवान जहां पर जैसा रूप अपना दिखाना चाहे, सभी प्रकार के रस, श्रृंगार रस प्रधान भगवान का स्वरूप है। तो विभत्स रौद्र सब तो भगवान ही ना अपना करेंगे जब पूर्णावतार है भगवान। तो अब महावीर और कबीर को, जो कबीर शब्द होता नहीं है, कबीर शब्द है ना। कवि शब्द है, तो कवि शब्द अब यहां पर जगह कबीर शब्द लेंगे, है ना, तो जैसे कविश भी बनाना पड़ेगा, कबीर भी बनाना पड़ेगा। तो जैसे हविषी हविंसी चलता है, तो कविंसी चलेगा, तो यहां तो कविम शब्द बनेगा ही नहीं। तो कविम पुराण का उदाहरण कहां से दे रहे हो? कम से कम सामान्य शब्द रूप आदि भी तो पढ़ लिया करो। जब वहां पर कबीर या कविश ऐसे शब्दों का प्रयोग, वही र और शब्द सामंजस्य बैठ जाता है। तो कबीर अगर कहोगे तो उसमें फिर कवि, कविशी, कविंसी इत्यादि इस प्रकार का कुछ चलाना पड़ेगा रूप, लेकिन कविम तो नहीं बन पाएगा फिर। तो कविम पुराण भी कहना है इसको, और कबीर मतलब कवि जहां दिख जाए। कवि तो कुमार विश्वास भी बना घूम रहा है। राष्ट्र कवि दिनकर जी के नाम क्या लगा था, तो क्या कह दोगे कि वो तो कबीरदास के अवतार थे। कुमार विश्वास कबीरदास का अवतार है। संसार का जितना कवि सब कबीरदास का अवतार। कवि कुल शिरोमणि कालिदास कबीरदास के अवतार, है ना। सब तुलसीदास जी कबीरदास के अवतार। जितने कवि है संसार में सब कबीरदास के अवतार। तो कबीर जहां क और भी दिखा हुआ है, इसको कबीरदास को घुसा देना होता है कि महावीर और ये। और कबीर नाम जो वेदन में गावा, कबीरन पुराण का समझावा। पुराण में कहा कबीर, और वहां से भी कोई न कोई निकाल के दिखाई देंगे, जहां क और जहां भी मिला वहां पर। और अंत में लोक वेद का जो ये कह रहा है, तो लोके और वेदे अलग अलग भगवान ने कहा है। अब यहाँ लोक वेदे कर दिया है कि लोक वेद मतलब सुनी सुनाई बातें। सुनी सुनाई बात को लोक वेद कहां कहते हैं? तुम्हारे रामपाल की मूर्खता भरे दिमाग के अलावा कहां कहते हैं? भगवान कृष्ण के लिए पुरुषोत्तम शब्द तो कई बार पुराण पुरुषोत्तम इस प्रकार से अनेक जगह पर, पद्म पुराण में देख लो, ब्रह्म वैवर्त में देख लो, गर्ग संहिता में देख लो, अनेक जगह पुरुषोत्तम शब्द आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, ये तो श्री रामचंद्र जी के लिए, श्री कृष्ण चंद्र जी के लिए आया ही आया। तो ये कबीरदास जो है ये कैसे पुरुषोत्तम हो गए भैया? तो वास्तव में उत्तम पुरुष अन्य है जो कबीर साहब है। अब कबीर साहब का वर्णन शास्त्रों में जहां पर आया है ना, वहां कवि या कविम या कबीर ऐसे नहीं आया।
कबीर इसी शब्द में आया है और वो कबीरदास के लिए ही आया है, और जितने अंश में आया वो सब हम थोड़ा बहुत शास्त्र प्रमाण यहां पर आपको दे देते हैं। कहां पर भगवान के लिए काल इत्यादि शब्द आया, ये सब भी भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व खंड 4 अध्याय 20 में कहते हैं, कालो नाम सवय कृष्णो, वह जो कृष्ण है वही काल के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, ये कहते हैं। और विष्णु पुराण का इसने नाम लिया था ना, विष्णु पुराण से ही प्रमाण देते हैं। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 22 में कहते हैं, विष्णुर्मनवादयः कालः सर्वभूतानि च द्विज स्थितिर्निमित्त भूतस्य विष्णुरेता विभूतयः। ये काल और ये सब मनु इत्यादि जो कुछ भी हैं सभी प्राणी भगवान विष्णु के ही विभूति हैं, ये कह दिया। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 95 में श्लोक 22 ये श्लोक 30 देख लीजिए, कालस्य कालः संहरतु संहरता सृष्टुरीश्वरः स्वाधीनश्च स्वतंत्रश्च स्वयमेवात्म संज्ञकः। भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, काल के भी काल हैं, संहार करने वालों का भी संहार करते हैं, जो सृजन करते उनकी भी रचना करते हैं, स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं और आत्मसंज्ञक हैं, अपने ही स्वयं आत्म ब्रह्म हैं, मतलब पराश्रित नहीं है, ये कहने का भाव है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में आप देख लीजिए दशम स्कंद उत्तरार्ध में, जहां पर भौमासुर वाला प्रकरण आपको 59वें अध्याय के आसपास मिलेगा, वहां पर भूमि देवी क्या कहती हैं, त्वंगवै शिशिक्षुरज उत्कटम प्रभो तमो निरोधाय विभर्ष संवृतः स्थानाय सत्वम जगतो जगतपते कालः प्रधानम पुरुषो भवान परः। यहां पर भगवती पृथ्वी ने भगवान कृष्ण को काल और प्रधान पुरुष, जो उत्तम पुरुष कहा है, प्रधान पुरुष ये सब कहा है, परम पुरुष है ना, ये सब पर पुरुष परम पुरुष ये सब भगवान को कहा है पृथ्वी देवी ने। और आगे बढ़े थोड़ा सा, उद्धव जी को भी भगवान ने उद्धव गीता सुनाई है, वहां भी भगवान ने स्वयं को काल बताया, अहम गतिर गतिमताम कालः कलयताम अहम, 11वां स्कंद अध्याय 16 श्लोक 10, अहम गतिर गतिमताम कालः कलयताम अहम गुणानाम चाप्यहम साम्यम गुणिन्योत्पत्ति को गुणः। जो कर्म करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, परिवर्तन करने वाले हैं, उन सभी शक्तियों में जो काल शक्ति है वह काल मैं हूं, ये भगवान ने कहा। गीता में नहीं कहा क्या 10वें अध्याय में, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोहं वैनतेयश्च पक्षिणां, ये कहा 10वें अध्याय में। तो कहेगा आप कभी ये रामपाल का चमचा कि काल ही कह रहा था कि काल कलयतामहं मैं हूं, तो उसी काल ने तो कहा ना कि वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय, तब क्यों नहीं कहते हो कि वही काल तो कृष्ण है। और भविष्य पुराण से हमने बता ही दिया कि कालो नाम सवै कृष्ण, ये तो हमने बता ही दिया। तो तुमको अगर काल ही मानना है तो यह मान लो कि वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनि नाम अप्यहम व्यास, वही काल कृष्ण भी हैं, वही काल अर्जुन भी हैं, सुनने वाले बोलने वाले कृष्ण, सुनने वाले अर्जुन और लिखने वाले वेद व्यास, सब काल ही है, फिर काल से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। लेकिन वो दृष्टि भी तुम्हारी थोड़ी बनेगी, तुमको अपना केवल गर्धव राग लापना है ना। अब क्या कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के अध्याय 34 में देखें, कालो ददाति राजत्वम कालो मृत्युम पुनर्भवम कालः सृजति संसारम कालः संहरते पुनः करोति पालनम कालः काल रूपी जनार्दनः कालस्य कालः श्री कृष्णो विधातुर विधिरेव च। काल जो है वो राजा बना देता है, तो समय, काल का अर्थ यहां समय चक्र, काल लोगों को मार भी देता है, काल पुनर्जन्म भी करा देता है, काल संसार को बनाता भी है, मिटाता भी है। लेकिन काल जो है वो कौन है, तो करोति पालनम काल, काल रूपी जनार्दन, भगवान जनार्दन ही काल रूपी हैं। और काल का भी काल भगवान श्री कृष्ण है, कालस्य काल श्री कृष्णो विधातुर विधिरेव च, भगवान ब्रह्मा को भी बनाने वाले श्री कृष्ण भगवान है, ऐसा कह दिया। किसने, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान वेद व्यास जी ने कहा, वो लिखा है। और उसी आगे महाभारत में आप देख लीजिए, बहुत से लोग पुराणों प्रमाण नहीं मानते, धूर्त लोग तो न माने, लेकिन महाभारत से हम प्रमाण देते हैं कि जहां अर्जुन ने, ये नहीं कि काल ने, मतलब जो अर्जुन स्वयं कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि आप काल हैं, वो भी गीता उपदेश से बहुत पहले, गीता तो भीष्म पर्व में कही गई ना, ये तो आरण्यक पर्व वन पर्व में ही अध्याय 12 में अर्जुन ने उनको काल कह के संबोधित किया है। तो जो अर्जुन वन पर्व में भगवान कृष्ण को काल कह के संबोधित कर सकते हैं, वो इतने बड़े मतलब अज्ञानी हो गए कि काल ने खुद ही आकर कहा कि मैं काल हूं, लेकिन पहचान नहीं पाए, कृष्ण कृष्ण ही कहते रह गए, कहीं एक जगह भी काल संबोधन नहीं किया। हाँ, क्योंकि कृष्ण और काल में भेद नहीं है, भगवान कृष्ण ही काल रूप में आए हैं ना। सत्वंग नारायणो भूत्वा
हरिराशि परम तप ब्रह्मा सोमश्च सूर्यश्च धर्मो धाता यमो नलः वायुर्वैश्रवणो रुद्रः कालः खम पृथ्वी दिशः अजश्चराचर गुरु सृष्टात्मक पुरुषोत्तम भी कहा भगवान कृष्ण को, काल भी कहा भगवान कृष्ण को, नारायण भी कहा भगवान कृष्ण को, और जितने देवता हैं ब्रह्मा सोम सूर्य धर्म धाता यम अनल वायु वैश्रवण कुबेर रुद्र खम पृथ्वी दिशा अज है ना चराचर गुरु सृष्टात्मक पुरुषोत्तम, ये सब जो है सो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के लिए ही संबोधन किया है। और आप देखिए आगे गिरिराज खंड जो गर्भ संहिता का है उसके अध्याय 9 में प्रत्यक धामा स्वयं ज्योति रममाणो निरंतरम यत्र कालः कलयताम ईश्वरो धाम मानिनाम। भगवान कृष्ण के गोलोक धाम का वर्णन करते हुए क्या कहा, यत्र कालः कलयताम ईश्वरो कलयताम कालः ईश्वरो धाम मानिनाम। ये और ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठि परिग्रह भी याद आया, विष्णु सहस्त्रनाम में कहते हैं ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठि परिग्रह। अब एक प्रमाण मैं देता हूं, इसको शैव और वैष्णव लोग झगड़िएगा मत, ये रामपाल वालों के लिए है। भगवान शिव से भगवान कृष्ण का बाणासुर वाले प्रसंग में युद्ध हुआ है, सब जानते हैं। वहां भगवान शिव ने पराजित होना स्वीकार किया, भगवान श्री कृष्ण विजयी हुए। तुलना नहीं कर रहा हूं क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं कहा था कि जो हमने गणपति भगवान का मस्तक छेदन किया था उसके दोष के परिहारार्थ हम यहाँ अपनी पराजय स्वीकार करेंगे। महाभागवत इत्यादि में उसका पूरा रहस्य खोल के बताया, तो मैं छोटा बड़ा नहीं दिखा रहा हूं, बात बता रहा हूं। भगवान शिव ने पराजय स्वीकार की, भगवान कृष्ण विजयी हुए हैं। ऐसे भी भगवान शिव अधर्म के पक्ष में थे तो अधर्म के पक्ष की पराजय होती है, ये उन्होंने मर्यादा बताई। तो बाणासुर के प्रसंग में भगवान कृष्ण विजयी हुए हैं। तो शिव पुराण में क्या कहते हैं, वायवी संहिता के पूर्व भाग में अध्याय 7 में शिवस्य तु वशे कालो न कालस्य वशे शिवः यदो प्रतिहतम शार्वम तेजः काले प्रतिष्ठितम। शिव जी काल के वश में, तो महाकाल है ना शिव जी, तो शिव जी काल के वश में नहीं अपितु काल ही शिव जी के वश में है, क्योंकि शिव जी की शक्ति ही काल में बैठी है, काल की शक्ति शिव जी में नहीं, शिव जी की शक्ति काल में बैठी हुई है। इसीलिए कहा कि शिवस्य तु वशे कालो न कालस्य वशे शिवः यतो प्रतिहतम शार्वम तेजः काले प्रतिष्ठितम। तो जब शिव जी की शक्ति काल में प्रतिष्ठित है और शिव जी ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण से पराजित होना स्वीकार किया, और शिव जी स्वयं काल से परे हैं, काल के अधीन नहीं है, और शिव जी ने वहां पर भगवान कृष्ण की विजय स्वीकार की, अपनी पराजय स्वीकार की, तब तो कृष्ण भगवान काल से बहुत ऊपर हो गए ना। लेकिन ये सब ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इनको किसी को मानना ही नहीं। कबीरदास अवतार हैं, कबीरदास ने खुद को कभी अवतार नहीं कहा। ये लोग फर्जी बातें जोड़ जोड़ कर और भ्रम फैलाते हैं लोगों को कि ये कोढ़ी हो गया, ये अंधा हो गया। वो प्रचार आता था ना, साईं का पर्चा, संतोषी माता का पर्चा, कि इतना पर्ची बांटोगे तो नौकरी लग जाएगी, बेटी का विवाह हो जाएगा, ये बिजनेस चमक जाएगा, नहीं बांटोगे इतनी पर्चियां तो पैर टूट जाएगा, नौकरी निकल जाएगी, दामाद मर जाएगा, बेटा मर जाएगा। सब धमकी, ब्लैकमेलिंग, यही सब में लोग लगे हुए हैं। और सुनो इधर महाभारत के ही उद्योग पर्व में भीष्म पर्व से पहले वन पर्व का तुमको हमने उदाहरण दिया है, जहां अर्जुन ने भगवान को ऐसा कहा। अब देखो विदुर जी ने क्या कहा धृतराष्ट्र को समझाते हुए उद्योग पर्व में, देख लो। यथा वाराणसी दग्धा साश्वा सरथ कुंजरा सानुबंधस्तु कृष्णेन काशीनां वृषभोतः तथा नागपुरं दग्ध्वा शंख चक्र गदाधरः स्वयं कालेश्वरो भूत्वा नाशयिष्यति कौरवान्। कि देखो जैसे काशी को भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर भस्म कर दिया था ना, सुदक्षिण वाले प्रसंग में जहां पौंड्रक काशीराज का वर्णन है, तो सुदक्षिण ने भगवान के ऊपर कृत्या छोड़ दी थी और भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो पूरी वाराणसी को ले बैठे, पूरी भस्मीभूत हो गई वाराणसी नगरी। तो जैसे उन्होंने सब भस्म कर दिया था ना, वैसे ही ये शंख चक्र गदाधर जो भगवान है ना, ये नागपुर मतलब हस्तिनापुर, नाग शब्द हाथी के लिए भी आया है शास्त्रों में। तो ये स्वयं काल होकर और ईश्वर होकर या काल के भी ईश्वर होकर कौरवों का नाश कर देंगे, ऐसा कहा। तो इसीलिए भगवान ने पहले कालोस्मि लोकक्षय कृतवृद्धो कहा, और बाद में जब अर्जुन ने कहा किरीटिनम गदनम चक्र हस्तम इच्छामित्ताम द्रष्टुमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया वहां पर। तो वही कहते हैं तथा नागपुरम दग्ध्वा शंख चक्र गदाधरः स्वयं कालेश्वरो भूत्वा नाशयिष्यति कौरवान्। ये सब बहुत से प्रमाण। अब कबीर और कबीर शब्दों पर क्या कहते हैं स्कंद पुराण, भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व में, कबीरो मागधे देशे रैदासस्तु कलिंदरे सधनो नैमिषारण्ये समाधिस्थो बभूवः। मगहर बताते हैं कबीरदासी की समाधि। तो मगहर, अब तो ऐसे तो राज्यों की सीमा बदलती रहती है, पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, आज स्वतंत्र राज्य है। ये झारखंड कुछ समय तक पहले बिहार में था, अब झारखंड अलग राज्य है। वैसे ही मगध का बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो मगहर उस समय मगध में ही पड़ता था। तो कहते हैं कबीरो, क्योंकि मगध का जो शासन है बहुत विस्तार में गया है ना अपने चरम में जब था। तो कबीरो मागधे देशे रैदासस्तु कलिंजरे सधनो नैमिषारण्ये समाधिस्थो बभूवः
कबीरदास ने मगध में, और मगध को कहीं मगह भी कहते हैं, तो मगह मगहर है ना, मगह शब्द भी आ जाता है। रैदास जी ने कलिंजर में, और सधन, जो सदन कसाई भी कहते हैं, सदन हिंदी में कह देते हैं, संस्कृत में सधन, सधन शब्द है, नैमिषारण्य में उन्होंने समाधि ली है, ये भविष्य पुराण में कहते हैं। यहाँ कबीर, कबीर, कबीर ये सब नहीं कहा, कबीर स्पष्ट कहा जो नाम है। और भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के खंड 4 के अध्याय 18 में क्या कहते हैं, रैदास जी जब काशी आए हैं ना, तो वहां पर कबीरदास जी से उनका विवाद हुआ है, शास्त्रार्थ हुआ है, वहां कबीरदास जी को रैदास जी ने पराजित किया है। फिर वहां पर तत्कालीन शंकराचार्य से उनकी भेंट हुई, तो शंकराचार्य जी से एक दिन रात उनका शास्त्रार्थ हुआ, और शंकराचार्य जी ने रैदास जी को पराजित किया है। तब रैदास जी आ गए कहां पर, रामानंदाचार्य जी के पास, और वहां पर उनका शिष्यत्व स्वीकार किए हैं। तो ये शास्त्रार्थ और ये संतों का, भक्तों का अलग अलग विषयों पर चर्चा परिचर्चा चलती रहती है। वो लाठी डंठा वाला शास्त्रार्थ नहीं, भगवत तत्व परक शास्त्रार्थ चलता था। तो कहते हैं पुरीम काशिम समागम्य कबीरम राम तत्परम, कैसे कबीरदास के पास आए, तो जो राम तत्पर हैं, कहे ना कबीरा कुत्ता राम का, ये तक कह दिया कबीरदास जी ने अपनी प्रपत्ति दिखाने के लिए, और तुम लोग भगवान की निंदा करके उन्हीं को अवतार घोषित किए जा रहे हो। अरे रामपाल को तो चाहिए था कि अगर कबीरदास का अवतार है ना सच में, और नाम में राम लगा रखा है, तो जाकर राम राम करे, और रामानंदाचार्य जी के ही संप्रदाय में कम से कम दीक्षित होकर भगवान की शरणागति करे। कबीरदास जी के गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी ने क्या लिखा है गीता के विषय में, कभी पढ़ लेना जाकर, लेकिन पढ़ोगे तो नहीं। आत्म तत्व का ज्ञान हो रहा है, इसको आत्म तत्व कहाँ है, आत्म तत्व लेकर बैठे हुए ये लोग। तो कहते हैं कि पुरीम काशिम समागम्य कबीरम राम तत्परम जित्वा मत विवादेन शंकराचार्य मागतः तयोर विवादो संभवतः रात्र मतांतरे पराजितस्य रैदासो नत्वा तं द्विजसत्तमं रामानंदम उपागम्य तस्य शिष्यत्वमागतः। और ये सब, अब कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो बताते हैं। अध्याय 17 में देखिए, तो 18 से हमने बताया ना, इससे पहले वाला अध्याय देख लीजिए, प्रतिसर्ग पर्व के खंड 4 के अध्याय 17 में। इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यम वैश्य जात्याम समुद्भवः धान्य पारस्य वैगेहे मूल गंडान्तजसुतः पितृमातृ परित्यक्तः काश्याम विंध्यवने तदा अलिको नाम वयं लक्ष्यस्तत्र स्थाने समागतः अनपत्यो वस्त्रकारी सुतं प्राप्य गृहं ययौ कबीर इति विख्यातः सपुत्रो मधुराननः स सप्ताब्द वपुर्भूत्वा गोदुग्धपान तत्परः रामानन्दं गुरुं मत्वा रामध्यानपरो भवत् स्वहस्तेनैव संस्कृत्य भोजनम हरयेर्पयत् तत्प्रियार्थम हरि साक्षात सर्व काम प्रदो भवत्। वैश्य जाति में उत्पन्न हुए थे धान्यपाल जी, उनके घर में इनका जन्म हुआ था, मूलगंड नक्षत्र में हुआ, वो योग में हुआ ना, इसके कारण माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया। तो विंध्य तटवर्ती जंगल से लगा हुआ जो काशी का क्षेत्र पड़ा, विंध्यावली से लगा हुआ जो काशी का क्षेत्र पड़ा, वहां पर वो आ गए। वहां पर वो बच्चे को जब उन्होंने छोड़ दिया, तो अलिक नाम का एक मृक्ष था, जुलाहा था, बुनकर था, वो उनको देखता है तो गोद लेकर, उसका बच्चा नहीं था कोई, वो निसंतान था, तो बच्चे को गोद लेकर वो आ गया। फिर 7 वर्ष का जब यह बच्चा हुआ, तो कबीर इति विख्यात सपुत्रो मधुरानन, बड़ा सुंदर भोला भाला बच्चा, मासूम दिखता था, कबीर उसका नाम पड़ा। तब 7 वर्ष की अवस्था में वो गाय का दूध पीकर बड़ा नियम से रखता था। तो रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु मानकर, ऐसे कोई विधिवत दीक्षा भी नहीं दी थी उन्होंने, हम उनको गुरु मान लिए, है ना। वो पैर लगा आचार्य जी का, तो वहां राम राम उससे निकला, तो उसी समय उन्होंने कह दिया कि चलो यही हमारा गुरु मंत्र है। तो रामानंदम गुरु मत्वा राम ध्यान परो भवत्। और क्या किया उन्होंने, रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु मानकर राम जी के ध्यान में लग गए, और अपने हाथ से भोजन बनाकर भगवान हरि को, भगवान नारायण को भोग लगाते थे। उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके लिए सर्व काम प्रद हो गए, अभिष्ट वरदायी हो गए। ये शास्त्र कहते हैं। कबीर शब्द जहां अगर कबीरदास की भविष्यवाणी वर्णन इत्यादि 1-2 जगह है भी, तो उन जगहों पर कबीर शब्द आया है, रामानंदाचार्य जी के शिष्य के रूप में आया है, जो सिद्ध बात है। लोगों को भ्रमित तुम लोग कर रहे हो, है ना। कबीरदास कोई परमात्मा का अवतार नहीं, और ये रामपाल भी कोई अवतार नहीं। अपने अपने से 10 किताब लिख दोगे तो उसको प्रामाणिक नहीं कहते हैं। वेदव्यास जी की वाणी, पूर्वाचार्यों की वाणी, ये प्रमाण होती है ना। अपना सिंडिकेट बनाने के चक्कर में अपना बाजार बना रहे हो, लोग नहीं समझते हैं क्या। लेकिन क्या है कि उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, तो चिल्लाते रहता है उल्लू कि क्या दिन क्या दिन क्या दिन, जो है सो रात्रि है। तो अब इतना हमने सोचा कि रामपाल पर बोल दिया जाए। अब आते हैं थोड़ा सा अन्य विषयों पर। एक हमने चित्र देखा, जो हमने कहा ना कि चेले ही अपने गुरु की लुटिया डुबाते हैं। एक हमने चित्र देखा, आज ही सुबह किसी ने भेजा, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी का एक बहुत बड़ा विग्रह, बड़ी मूर्ति बनाकर,
और बढ़िया फूल माला श्रृंगार मुकुट वगैरह पहना के उनकी स्थापना किसी ने की है कहीं पर। सामने शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग नीचे है और स्वरूपानंद सरस्वती जी की मूर्ति ऊपर है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जीवन भर यह कहते रहे कि साईं की पूजा मत करो, साईं की मूर्ति स्थापित मत करो, हमारे जो शास्त्रीय देवता हैं, भगवान के अवतार हैं, केवल उन्हीं की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। आज उनके चेलों ने ही उनकी मूर्ति बनाकर स्थापित कर दी और वो भी शिव जी से ऊपर। तब लोगों ने कह दिया कि करपात्री स्वामी जी की मूर्ति भी तो है, वेदांती जी ने स्थापित करवाई थी उनका। तो हमने चित्र देखा तो हमने कहा कि देखो क्या है कि मूर्ति जो है गुरु जी की मूर्ति स्मारक के लिए या एक भक्तों के भाव पुष्पांजलि निवेदित करने के लिए बनती है, लेकिन देवता के समान उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उसका दैनिक भोग आरती मंगल नहीं होता, उसकी अर्चना सपर्या नहीं होती। और करपात्री स्वामी जी की जो मूर्ति है उसमें केवल फूल माला है, सामने खड़ा है और फूल रखा हुआ है। लेकिन ऐसे शिव जी के सामने राजोपचार से उनका पूजन जो है, जैसे स्वरूपानंद जी का इन्होंने कर दिया चेलों ने, वैसे उनका नहीं हो रहा है। तो स्मारक मूर्ति अलग है और देव विग्रह के समान प्रतिष्ठापन अलग होता है। लेकिन फिर भी वहां हमने आपत्ति की कि स्वामी करपात्री जी के पैरों के पास दुर्गा जी का एक छोटा सा चित्र रखा है, ये गलत है, इसको हटाना चाहिए। फिर लोगों ने कहा अच्छा तुम ये भी कह रहे हो। तब लोग उठा कर ले आए श्रृंगेरी वालों का चित्र कि देखिए यहाँ पर भी शायद कोई पूर्व शंकराचार्य जी का बड़ा विग्रह लगा था, उनके आगे शिवलिंग था वैसा। वहां बड़ी धूमधाम से दिव्य राजोपचार से पूजा हो रही है। हमने कहा देखिए अभी ये शुरू प्रारंभ हुआ है, अभी अगर विरोध किया जाए तो शायद कोई सुधार हो, नहीं तो अगर एक दो पीढ़ी बीत जाए ना तो फिर यही परंपरा बन जाती है, फिर लोग गाली देंगे कि तुम शंकराचार्य जी का विरोध करते हो। नहीं, हाँ ये अवश्य है कि सन्यासियों के परमधाम गमन के बाद, ब्रह्मलीन होने के बाद जिनकी जैसी शब्दावली होती है, उनकी समाधि जब दी जाती है तो कुछ लोग अपनी परंपरा में उनके ऊपर खड़ा उनके रख देते हैं, कुछ लोग शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, कुछ लोग कोई देव वृक्ष लगा देते हैं, जिसकी जैसी परंपरा है। तो अथवा जीवित समाधि वालों के ऊपर दीपक इत्यादि जलाते हैं बहुत लोग, वो नित्य दीपक वहां बदलते रहते हैं जो लोग जीवित समाधि ले लेते हैं, ऐसा कुछ है मतलब परंपरा भेद से। लेकिन जहां शिवलिंग स्थापित करने की बात है ना, वहां केवल शिवलिंग की ही बात है। दशनामी सन्यासियों में ये परंपरा हमने देखी है कि जैसे गुरु जी का, महंत जी का, आचार्य का, पीठाधीश्वर का परलोक गमन हो गया तो उनकी समाधि पर शिवलिंग बना देते हैं। लेकिन शिवलिंग के साथ उनकी बड़ी मूर्ति, शिव जी से भी बड़ी मूर्ति और शिव जी के माथे पर सामने रख दिया जाए ऊपर करके, तो ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। अब लोग कहने लगे गुरु और देवता में भेद नहीं देखना चाहिए, गुरु मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में भी ये सब अब शुरू हो गया है। मैं उनको भी कहता हूं ये गलत है, इसको बंद कीजिए। अब कहते हैं गुरु और देवताओं में भेद नहीं देखना चाहिए, तो भैया यदि आप इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं कि गुरु और देवता में भेद ही नहीं देख पा रहे हैं, तो उसी देवता में, उसी परमात्मा में अपने गुरु का दर्शन करके क्यों पूजा नहीं कर लेते? भेद तो आप देख ही रहे हैं ना, जब भगवान का श्री विग्रह होने के बाद भी आपको गुरु जी की मूर्ति अलग से बनानी पड़ रही है, तो फिर आप अभेद कहां देख रहे हैं? जो देवता का नाम, जिस देवता का स्वरूप और जिस देवता की विधि शास्त्रों में वर्णित है और जीवन भर जिनकी पूजा आपके गुरु जी करते रहे, मरने के बाद, देहावसान के बाद आपके गुरु जी उसी परम तत्व में लीन हुए, तो उसी परम तत्व में अपने गुरु जी का ध्यान करके वहीं पर गुरुमंडल का पूजन कर लो। लेकिन नहीं, गुरु जी की अलग से मूर्ति बनाएंगे और कुतर्क क्या करेंगे कि हम जो है सो गुरु और देवता में भेद नहीं देखते। ये कुतर्क है, इससे बचना चाहिए। हाँ, पूरी पीठ में अभी तक हमको ऐसा नहीं देखने को मिला है या सुनने को, लेकिन अगर ऐसा है या होगा तो मेरा पक्ष तो यही है कि वो भी गलत है। हालांकि पूरी शंकराचार्य जी ने अपने प्रवचन में स्वयं कहा है, उस वक्तव्य को भी हम लगाएंगे इस वीडियो में अगर ध्यान रह गया तो, जिसमें कहा है कि कल को कोई हमारी मूर्ति बनाकर बैठा दे तो क्या हम भगवान बन जाएंगे। तो देखिए, स्मारक मूर्ति एक अलग होती है। हाँ, अब कोई परंपरा, जैसे नाथ परंपरा में क्या करते हैं लोग कि अपने गुरु जी की मूर्ति गुरु जी की समाधि के ऊपर स्थापित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वो नाथ परंपरा का चेला साधक अपने गुरु का निजी पूजन करता है और उनके माथा पर कोई वैसा स्थापना नहीं कर देता है कि उनसे बड़ी मूर्ति, और करता है तो गलत करता है। वो सार्वजनिक के लिए नहीं होती है ऐसी मूर्तियां, वो निजी होती हैं, समाधियों पर रखी हुई एक स्मारक मूर्ति के रूप में। लेकिन ऐसा अब कुछ लोग शक्ति संगम तंत्र उठाकर कहेंगे कि पूर्णाभिषेक युक्त से स्थापनम देववच्चरे, कि जिसका पूर्णाभिषेक हो जाता है उसकी स्थापना देवताओं के समान होती है। तो ऐसा नहीं है। उसी प्रकरण में कहते हैं कि जैसे देवता की मूर्ति में न्यास होता है, वैसे पूर्णाभिषेक जिसका हो रहा है उसके अंदर विद्या की प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे पत्थर की मूर्ति में देवता का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वैसे हड्डी चमड़े के शरीर में सभी विद्याओं का न्यास प्रतिष्ठापन करने का विधान पूर्णाभिषेक में है। ये होता है। केवल पन्ना पलट लेने से, पीडीएफ पढ़ने से या ऐसे किताब खरीद पढ़ने से बोध नहीं होता क्या विधान है, क्या निषेध है। तो आचार्यों का हीरोगिरी बनने के चक्कर में अनावश्यक महिमा मंडन न करें।
हमारे गुरुजी सीधे भगवान, हमारे गुरुजी सीधे सर्वज्ञ, हमारे गुरुजी सीधे शिव, बाकी तो कोई कुछ नहीं। और 2-4-5 पीढ़ी पहले देखिए, अभी से जितने 100-150 शंकराचार्य होते आए, क्या सब अपने अपने गुरुजी की मूर्ति बैठाते आए थे? नहीं, ये विधि नहीं है। आप लोग भी इससे बचिए, क्योंकि अगर नहीं बचिएगा तो आपके गुरु की ही अवमानना होगी, उनके ही सिद्धांत की हानि होगी, उनका ही अपमान होगा। इसलिए इससे बचना चाहिए। अब आते हैं आदि पुरुष पर। जब हमने रामभद्राचार्य का विरोध किया था, लोगों ने हमें संत निंदक बता दिया। जब हमने रविशंकर के विरुद्ध बोला, डबल श्री, लोगों ने हमें संत निंदक बता दिया। जब हमने अवधेशानंद गिरी का विरोध किया, लोगों ने हमें संत निंदक बता दिया। जब हमने रमेश भाई ओझा पर बोला, लोगों ने हमें संत निंदक बता दिया। और ये चारों जो हैं ब्लेसिंग देने में है आदि पुरुष फिल्म को। ये कॉर्पोरेट बाबा लोग हैं ना, नेताओं के साथ, व्यापारियों के साथ इनका उठना बैठना लगा हुआ रहता है, तो इसीलिए ये लोग ब्लेसिंग देते रहते हैं ऐसी फिल्मों को। और मनोज मुंशीर को, कुमार विश्वास को लोग पहले बहुत अच्छा कहते थे, आज गालियां देते फिर रहे हैं। लेकिन जो मूल है, जड़ इन सभी विकृतियों का, जिस व्यक्ति ने सब प्रसारण किया, रामभद्राचार्य, उनके विरुद्ध किसी ने कुछ नहीं कहा था उस समय। तब तो वे बड़े संत लग रहे थे। और अभी बागेश्वर धाम कहां है? जब आदि पुरुष का इतना अपमान हुआ, बागेश्वर धाम कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो रामभद्राचार्य के चेला हैं। रामभद्राचार्य ने ब्लेसिंग दे रखी है उस फिल्म को, है ना। और मनोज मुंशी रामभद्राचार्य का ही बड़ा निकटवर्ती व्यक्ति है, तो कहां बोलेंगे? तो बागेश्वर धाम क्या कर रहे हैं? आर्य समाजियों के यज्ञ में चले गए। हाँ, सोमदत्त करा रहा है यज्ञ, जो शंकराचार्य परंपरा को दिन रात गाली देते रहता है, दयानंद सरस्वती के महिमा मंडल में। हमने शंकराचार्यों के विरुद्ध बोला है, लेकिन शास्त्रीयता पर शास्त्रीय प्रमाण से बोला है, दयानंद सरस्वती के महिमा मंडल में नहीं बोला है। और शंकराचार्य परंपरा के विरुद्ध नहीं, अपितु किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत कृत्य वक्तव्य के आलोक में शास्त्रीय प्रमाण हमने दिए हैं, अगर स्पष्ट विरोध हमें दिखे तो। और समर्थन भी किया है बहुत से विषयों में। लेकिन बागेश्वर धाम क्या करने में लगे हैं? बागेश्वर धाम जो है, एमडीएच वाली जो कंपनी वाले हैं, वो आर्य समाजी है, तो वो सोमदत्त को बुलाकर यज्ञ करवा रहे हैं, किसकुंडी वहां गए हैं कथा कहने। लेकिन आदि पुरुष पर वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके गुरुजी के ब्लेसिंग से बनी है ना। तो ये सब कुछ पकड़ना चाहिए समाज को, ये सब कुछ समझना चाहिए। लेकिन लोग समझते नहीं और हमें ही गाली देते रहते हैं। तो चलो ठीक है, हम भी बोल रहे हैं 10 लोगों के लिए, तो 10 लोग हमारे विषय में भी बोलेंगे, ये तो स्वाभाविक बात है। तो लेकिन इसमें जिन लोगों ने भी आदि पुरुष, अच्छा हमने क्यों अभी तक नहीं बोला था आदि पुरुष के बारे में? क्योंकि पूरा देश तो बोल ही रहा था, तो उस विषय पर हमारे बोलने या न बोलने से बहुत प्रभाव तो नहीं पड़ता। क्योंकि हम उन विषयों पर बोलना चाहते हैं जिन विषयों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, या जिन विषयों के विषय में लोग मौन रह जाते हैं, या तो अज्ञान से, या तो लोभ से, या तो भय से, या तो विवाद में न पड़ना चाहते, इसीलिए। तो उधर हमारा विषय अधिक केंद्रित होता है। बाकी जिन लोगों के विरुद्ध लोग जागृत हो रहे हैं, है ना, जिन लोगों के विरुद्ध समाज में पहले से है रुझान जागृति का, वहां पर हमारा बोलना या न बोलना उतना प्रभावी नहीं है। तो इसीलिए हम वही समय किसी और विषय में लगा देते हैं। तो पूरी शंकराचार्य जी ने आदि पुरुष फिल्म का विरोध किया, वो कर ही रहे थे, तो अलग से हमारे बोलने की क्या आवश्यकता थी? और प्रेमानंद जी महाराज जो राधा वल्लभ संप्रदाय के, उन्होंने भी बोला, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी बोला, तो सब बोल ही रहे हैं ये सब महात्मागण। तो इसलिए हमने अलग से कुछ नहीं बोला था। लेकिन अब हम बोलने के लिए विवश हो गए हैं, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक वक्तव्य हमें आज ही सुनने को मिला, उस अंश को भी हम यहां लगाएंगे। फिल्म के विरोध में जो इन्होंने कहा कि भगवान का इन्होंने मानवीकरण कर दिया, विकृतीकरण कर दिया, पाप लगेगा फिल्म देखने से, शास्त्रों के पात्रों को शास्त्रीय दृष्टि से रखना चाहिए, ये सब सारी बातें आचार्यों की सही है। एक बात उन्होंने कह दी, और चूंकि उन्होंने चुनौती देकर कहा और ललकारते हुए कहा, इसीलिए हमारा बोलना आवश्यक हो गया है। कह दिया उन्होंने, आदि पुरुष शब्द किस ग्रंथ में है दिखाओ, आदि पुरुष तो आदम के लिए आया है, ये सब उन्होंने जो कहा ना, जो वक्तव्य हम आपको वीडियो में है, देख लीजिएगा। इस पर कहना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि देखिए अविमुक्तेश्वरानंद जी, फिल्म को ब्लेसिंग दिया रामभद्राचार्य ने, लिखा है उनके समर्थक चेला, उनके बड़ा सुहृद हैं, लाडले प्यारे मनोज मुंतशिर ने। और ये मनोज मुंतशिर को अगर, और रामभद्राचार्य को क्या है कि ठीक है, और शास्त्रीय बोलते हैं, लेकिन बहुत से विषयों पर कमांड है, और बुरा मत मानिएगा, लेकिन रामभद्राचार्य का शास्त्राध्ययन या उनके संस्कृत का ज्ञान या कवित्व शैली या वाक चातुर्य, उसमें वो आपको टक्कर दे देंगे, आपसे बल्कि 2 पैसा अधिक ही बढ़े चढ़े मिलेंगे। ऐसा हमें लगता है, हो सकता है आप अधिक ज्ञानी, लेकिन हमने जो अनुभव किया कि रामभद्राचार्य का जो शास्त्रीय पक्ष है, भले कुतर्क करेंगे वो, लेकिन आपकी अपेक्षा अधिक गति से प्रमाण दे सकते हैं। तो अगर वो कल रघुवंश उठाकर, जो कि हमको लगता है उनके पूरे कंठ में ही होगा रघुवंशम, क्योंकि कवि हैं, काव्य करते हैं, काव्यों से उठना बैठना है, साहित्य प्रेमी हैं, तो
अगर रघुवंशम से उन्होंने आदि पुरुष का प्रमाण उठाकर दे दिया और मनोज मुंतशिर ने आपको बता दिया, तो माथा नीचे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। फिर वही हाल हो जाएगा, जाकिर नाइक ने रविशंकर को कह दिया, रविशंकर माथा झुकाकर आ गए और हंसी हम लोगों की उड़ गई। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब चूंकि आपने कह दिया है कि आदि पुरुष किस ग्रंथ में है, कैसे है, तो हम आपको सारा प्रमाण देंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 24 तत्व हैं। 25वें तत्व के रूप में चेतन को रखते हैं, और अगर आत्मा परमात्मा कह दे तो 26 तत्व की बात वेदांत में आपके संप्रदाय में मान्य है। 26 प्रमाण हम आपको आदि पुरुष के विषय में देंगे। यहां ध्यान रखें पाठक दर्शक, हम आदि पुरुष फिल्म का समर्थन नहीं करते। फिल्म तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास है, हमने देखी नहीं है फिल्म, क्योंकि ऐसी फिल्मों में हमारी कोई रुचि भी नहीं है। और भगवान का चरित्र जानना है तो हम शास्त्र पढ़ेंगे, संतों की संगति करेंगे। ऐसी विकृत फिल्मों को देखकर क्या मिलेगा? लेकिन लोगों के रुझानों से, आचार्यों के विरोध से स्पष्ट है कि फिल्म बड़ी गड़बड़ है, तो हमने फिल्म का समर्थन नहीं किया है। हम केवल आदि पुरुष शब्द पर बोल रहे हैं, क्योंकि स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सामने से कहा कि कहां लिखा है दिखाओ, तब हम कह रहे हैं। अगर वो ये चैलेंज नहीं किए रहते तो हम ये भी नहीं कहते। आदि पुरुष पर तो हमने 1-2 बस पंक्ति लिखी थी, और फिर हम कुछ विशेष इस पर बोले नहीं थे, लेकिन अब बोलेंगे। तो आदि पुरुष शब्द सबसे अधिक हमको भगवान कपिल के लिए मिला है। पहले हम बताएंगे भगवान के अवतारों के लिए है, फिर बताएंगे भगवान विष्णु के लिए है, फिर उसमें हम सिद्ध करेंगे कि भगवान विष्णु में भी श्री रामचंद्र जी के लिए आदि पुरुष शब्द है कि नहीं, ये हम बताएंगे। तो शिव पुराण में जो उमा संहिता, क्योंकि आप शंकराचार्य के पद पर हैं, ऐसा आपके शिष्यगण बोलते हैं, श्रृंगेरी वाले मान्यता देते हैं, पूरी वाले नहीं देते हैं, ये आपका निजी विषय है, इसीलिए हम न समर्थन में है न विरोध में। तो शिव पुराण की उमा संहिता आप देख लें, उसमें क्या कहते हैं? आसे दुस्ते तपस्तत्र खन्यमाने महारणवे, अध्याय 38 से बता रहा हूं। तमादि पुरुषम देवं कपिलं विश्वरूपिणम तस्य चक्षुस्समुत्थेन वह्निना प्रतिबुध्यतः। जब सगर के 60,000 पुत्र खोद रहे थे ना, और खोदते खोदते पहुंच गए थे कपिल जी के आश्रम में, तो क्या कहा? तमादि पुरुषम देवम कपिलम विश्वरूपिणम। कपिल भगवान को आदि पुरुष कहा यहां पर, और उनके नेत्र से निकले अग्नि से भस्म होते हैं ये। और यही जो है, यही प्रमाण आपको वायु पुराण में मिलेगा। शिव पुराण और वायु पुराण के बहुत से श्लोक प्रसंग आपस में मिलते जुलते हैं। यही कारण है कि शाक्तों की परंपरा में शिव पुराण को नहीं गिना है, वायु पुराण को गिना है, और वैष्णव की परंपरा में, मतलब देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, तो श्रीमद् भागवत में शिव पुराण को गिना है, वायु को नहीं गिना है, और देवी भागवत में वायु पुराण को गिना है, शिव पुराण को नहीं गिना है। दोनों को एक ही रखा है, वो समानांतर लेकर चलते हैं। तो यही श्लोक, आसे दुस्ते ततस्तत्र खन्यमाने महारणवे तमादि पुरुषम देवं कपिलम विश्वरूपिणम तस्य चक्षुस्समुत्थेन वह्निना प्रतिबुध्यतः, वायु पुराण के उत्तरार्ध के अध्याय 26 में भी प्राप्त होता है। और यही थोड़ा सा भाव, इसका थोड़ा सा भेद इसमें अगर देख लें तो, तमादि पुरुषम देवम हरिम कृष्णम प्रजापतिम विष्णु कपिल रूपेण हंसम नारायणम प्रभुम, ये ब्रह्मांड पुराण के मध्य भाग के अध्याय 63 में। और इसी में तमादि पुरुषम देवम हरिम कृष्णम प्रजापतिम विष्णु कपिल रूपेण स्वपंतम पुरुषोत्तमम, ऐसे पाठ भेद में स्वपंतम पुरुषोत्तमम अगर कहें तो ब्रह्म पुराण के अध्याय 8 में, हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के अध्याय 14 में भी द्रष्टव्य है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भी कपिल भगवान का वर्णन है, वहां भी अध्याय 20 में कहते हैं तत्रैकमादि पुरुषम, 2 बार यहां आया एक ही श्लोक में, तत्रैकमादि पुरुषम दद्रिसुस्थित परान्विता तमादि पुरुषम देवम कपिलम जगताम प्रभुम। लिंग पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 95 के श्लोक 3 को देखिए। सर्वज्ञम, भगवान विष्णु के लिए कहते हैं, सर्वज्ञम सर्वगम विष्णु सर्वदेव भवोद्भवम तमादि पुरुषम भक्त्या पर ब्रह्म स्वरूपिणम, तो यहां पर भगवान विष्णु के लिए आदि पुरुष शब्द आया। और नारद पुराण में भी पूर्वार्ध अध्याय 11 के श्लोक 22 में देखिए, यस्यावतार रूपाणि ह्यर्चयन्ति मुनीश्वराः तमादि पुरुषम देवम नमामि ह्यर्थ सिद्धये। वामन पुराण में पुलस्त्य जी ने सारस्वत स्तोत्र बताया है। वामन पुराण में विष्णु पंजर स्तोत्र, विष्णु सारस्वत स्तोत्र, ये सब वर्णित हैं। उसमें बताया है, एक ब्राह्मण ने एक राक्षस का उद्धार किया था यह स्तोत्र सुनाकर, तो उसके अंतर्गत कहते हैं, सृष्टा भूत्वा स्थितो योगी स्थिता वसुर सूदन तमादि पुरुषम विष्णु प्रणतोस्मि जनार्दनम। ये पुरुष के प्रोक्त जो विष्णु सारस्वत स्तोत्र है वामन पुराण का, उसमें जो अध्याय 86 है उसका श्लोक 81, जहां तक हम समझ रहे हैं वहां मिलेगा। और पद्म पुराण नहीं, अब नारद पुराण का बता ही दिया। हाँ, पद्म पुराण के ही क्रियाखंड के अध्याय 2 में, जहां पर मधुकैटभ का प्रसंग है, वहां भगवान विष्णु के लिए आदि पुरुष शब्द आया।
अतो ब्रह्मा जगत स्रष्टा तन्नाभि कमलोपरि तमादि पुरुषम ध्यात्वा तस्थो तद्गत मानसः तस्मिन् काले महाघोरे विष्णो कर्णमलाद्विज। भगवान विष्णु के, है ना, कुछ कार्य कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं। क्या? अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बाद में बात करता हूं। तो हमारे प्रभारी महोदय थोड़े चिंतित हो गए, हम चूंकि स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कह रहे हैं और अभी कवर्धा में हमारा कार्यक्रम होना है, तो कहे कि अगर गोविंदानंद सरस्वती जी के विरोध में जैसे उनके चेले बड़े उत्पात करते आ गए थे, आपके विरोध में भी आ जाएंगे। तो हम बोले देखिए, गोविंदानंद जी का विषय, उनकी शैली, उनका अलग है, हमारा शास्त्रीय विषय है, शास्त्रीय प्रमाण हम देते हैं, शास्त्र की जो बात है उसको कहते हैं। तो हमारा विषय, हमारी शैली, हमारा सिद्धांत अलग है, उनका अलग है। तो इसीलिए हम, उन्होंने स्वयं मुक्तेश्वरानंद जी ने सामने से कहा है कि किस ग्रंथ में है आदि पुरुष बताओ, तब हम बता रहे हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं हमारे सुहृदगण, हमारी सुरक्षा को लेकर। अब कहां थे हम? हाँ, वो भगवान विष्णु के कर्णमल से जो मधुकैटभ उत्पन्न हुए हैं, तो वहां पर भगवान विष्णु के लिए आदि पुरुष शब्द आया है। और देवी भागवत ने भी, देवी भागवत के स्कंध 10 में देखिए, अध्याय 11 में, जहां पर मधुकैटभ ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगे, तो भगवान ने कहा कि तुम हमारे हाथों मर जाओ, यही वरदान मांगते हैं। वहां भगवान के लिए आया, वृतांबर इत्येव मूचतुः परमेश्वरम एवं तयोर्वचः श्रुत्वा भगवान आदि पुरुषः बब्रे बध्याभो मेद्य भवेतामिति निश्चितम, ये कहा। और इस प्रकार से बहुत से हमने प्रमाण दिए, आगे और प्रमाण देते जा रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है। 26 प्रमाण दूंगा बोला हूं, तो 26 दूंगा। अब कुछ प्रमाण हम देते हैं बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ से, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी कथा कई बार स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी किए होंगे, उनके गुरुजन भी करते हैं, पढ़े ही होंगे श्रीमद् भागवत, मूल पारायण भी किए होंगे। तो श्रीमद् भागवत से ही मैं कुछ प्रमाण देता हूं। पहले स्कंध में अध्याय 7 देखिए, तुमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृते परः मायां युतस्य चिच्छक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। भगवान के लिए आदि पुरुष शब्द, प्रकृति से परे ईश्वर, ये सब शब्द आया कहा? जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मशिर चलाया है, तब अर्जुन ने भगवान से शरणागति के भाव से निवेदन किया कि ये क्या आ रहा है। उसी में स्तुति में कहा, तुमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृते परः। अब आगे बढ़िए, श्रीमद् भागवत के स्कंध 4 में, ये तो प्रथम स्कंध से बताया, अब आगे क्रमशः बताता जाता हूं। स्कंध 4 के अध्याय 9 में श्लोक 15 देखिए, जहां ध्रुव जी का प्रसंग है, योमतः प्रविश्य वाले श्लोक से आगे, द्वंद नित्य मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान त्रधीश यद बुद्ध्यवस्थितिम अखंडित यास्व दृष्टिया द्रष्टा स्थिता अवधि मखो व्यतिरिक्त आस्से। ये और श्रीमद् भागवत महापुराण के ही 8वें स्कंध में, अब आगे बढ़ते हैं, अध्याय 17 देखिए, उसमें क्या कहते हैं, जहां पर वामन भगवान का वर्णन है, जहां पयोव्रत ये है अदिति भगवती, तस्याः प्राद्वभूतात् भगवान आदि पुरुषः पीतवासाः चतुर्बाहुः शंख चक्र गदाधरः। ये भगवान का वर्णन आदि पुरुष के रूप में आया। इसी 8वें स्कंध में मत्स्यावतार वाला प्रकरण आगे अंतिम में 24वें अध्याय में देखिए, इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवान आदि पुरुषः मत्स्य रूपी महाम्भोधो विहरन् तत्त्वमब्रवीत्। ये भगवान ने कहा। फिर आगे बढ़ी 10वें स्कंध के पूर्वार्ध के अध्याय 10 में, कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदु। कहीं आद्य पुरुष, कहीं आदि पुरुष, जैसे आद्य शंकराचार्य भी कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं, यही अर्थ है। तो यहाँ नल कुबर के जो पुत्र हैं और मणिग्रीव की जो स्तुति है, जो यमलार्जुन वाला प्रसंग देखिए, तो क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदु। यह अध्याय 10 जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के पूर्वार्ध का, वहां से हमने बताया। फिर इसी स्कंध में आगे देखिए, पूर्वार्ध में ही अध्याय 29 में देखिए, रास पंचाध्यायी सभी विद्वानों ने जो शास्त्रनिष्ठ है पढ़ी ही है, भगवान के दिव्य रास का जो है ना, यहां से भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरम तुम मनश्चक्र योग माया गोपाश्रद ततो दुराज कुंभकर मुखम, आगे से उसी में देखिए, मैं गोपियों ने क्या उत्तर दिया जब भगवान ने कहा ना कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम जिम करवाणी वह ब्रजस्यानामयं कच्चित गुरुतागमन कारणम प्रजन्य छा गुरु रूपा घोर सत्वनिषेविता। ये सब भगवान ने कहा कि भैया घर लौट जाओ, स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा, ये सब उचित नहीं यहाँ ठहरना। तब गोपियों ने उत्तर दिया है, मयेवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम
भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून। आप हमारा परित्याग नहीं करें, मुमुक्षुओं का परित्याग जैसे आदि पुरुष भगवान नहीं करते, वही आप है ना, तो हमारा परित्याग कैसे कर सकते हैं? ये सब कहा है देवियों ने। और रघुवंश का हमने नाम लिया था ना बीच में, रघुवंश का भी ध्यान आ गया। श्लोक याद नहीं आ रहा था रघुवंश का, क्योंकि क्या है कि हम सभी श्लोकों को एक बार ग्रंथ में देख लेते हैं और उसको लिख लेते हैं या उसका चित्र खींच लेते हैं, क्योंकि बोलने के समय बहुत सारे श्लोक दिमाग से उतर जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। मनुष्य ही है हम, सर्वज्ञ तो है नहीं, तो शास्त्रों की बहुत सारी बातें प्रमाद से या पौरुषेय दोषों के कारण विस्मृत हो जा सकती हैं। इसीलिए हम एक बार तैयार कर लेते हैं विषय को कि भाई इस शास्त्र में कौन सी बात कैसी है, और उसको एक बार संग्रह कर लेते हैं। तो आज रघुवंशम भी पलटे थोड़ा सा। मल्लिनाथ सूर्य जी की जो संजीवनी टीका है उसके साथ है हमारे पास रघुवंश। तो क्या करते हैं, ते जहां भगवान का प्राकट्य हो रहा है उधर पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं राजा दशरथ, श्रृंगी मुनि के मार्ग आचार्यत्व में वशिष्ठ जी के संरक्षण में यज्ञ हो रहा है। तो भगवान को सभी लोगों ने कहा कि आपके अवतार का समय है। तेज प्राप उदन बंतम बुबुधे चादि पुरुष अव्याक्षेप भविष्यंत्या कार्य सिद्धेर लक्षणम। तो इस पर मल्लिनाथ जी कहते हैं आदि पुरुषो विश्वस्त बुबुधे योग निद्राम जहावित्यर्थः। तो आदि पुरुष भगवान के लिए यहाँ पर अब यही रघुवंश वाला प्रमाण अगर रामभद्राचार्य उठाकर मनोज मुंतशिर को दे दें और वो अभी मुंतशिरानंद जी को बता दें, तब एक लज्जा की बात होगी ना सनातन धर्म के लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं, लोगों को लगता है हम झगड़ा लड़ते चलते हैं, ऐसा नहीं है भाई। लोगों को लगता है हम झगड़ा लड़ते चलते हैं। देखो सभी शंकराचार्य पीठों का कहीं न कहीं केस मुकदमा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक दूसरे के चेले गाली देने में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? रामानुजाचार्य जी के मठों में क्या संपत्ति का विवाद, केस मुकदमा, मारपीट, मर्डर नहीं चल रहा है? अखाड़ों में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष फांसी लटक जा रहे हैं, चाहे लटका दिए जा रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं, इतनी धमकियां, इतनी हत्याएं, वो सब तुम लोगों को नहीं दिखेगा। हमारा तो किसी से मर्डर का कोई संबंध नहीं ना, हमने तो किसी पर हमला नहीं करवाया ना, फिर भी लोगों ने बदनाम कर रखा गोविंदानंद जी के प्रकरण में। हमारा तो किसी मठ पर कब्जा नहीं, ना किसी ने हम पर कब्जा किया, ना हमारा कोई संपत्तिगत या उत्तराधिकारगत विवाद किसी से है। अरे भैया, हमारा शास्त्र प्रमाण से संबंधित वक्तव्य होता है, शास्त्र से संबंधित हम विरोध या समर्थन करते हैं किसी का, फिर भी लोग हमें कहते हैं तुम झगड़ा लड़ते हो। जो सही में झगड़ा लड़े जा रहे हैं, ये संपत्ति के चक्कर में बार बार कोर्ट दौड़ रहे हैं, और कोर्ट में न्यायाधीश जो बैठा है वो भी कोई संत महात्मा तत्व बुद्ध नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, तत्व निष्ठ नहीं है, वो भी कोई शराबी है, कोई व्यभिचारी है, कोई घूसखोर है, कोई भ्रष्ट है, उसी में 2-4 लोग अच्छे भी हैं और 100-150 बुरे भी हैं। लेकिन कुल मिला के ये संत महात्मा, पीठाधीश्वर, जगत गुरु, सब के सब केस मुकदमा और उत्तराधिकार, और यहाँ इतनी इनकम, और यहाँ पर इतना खर्चा, और यहाँ से इतना डोनेशन, और यहाँ पर इतना ऑडिट, और इतना 80G के तहत तुम हमको दोगे तो हमारा इनकम टैक्स में छूट देंगे, और यहाँ पर तुम्हारा 50,000 को 5 लाख बनाकर वहां छूट देंगे। बहुत काला काम हो रहा है ना। नेताओं के काला धन गुरु जी सफेद कर रहे हैं, गुरु जी के चेलों का वोट बैंक नेताजी को मिल रहा है, बहुत सिंडिकेट बना हुआ है। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई चेलों का सिंडिकेट नहीं बनाया, हम मठ मंदिर संपत्ति उत्तराधिकार के लिए कहीं लड़ते नहीं चल रहे। हम जो बोलते हैं शास्त्र के लिए बोलते हैं, सनातनियों का सर ऊंचा रहे और शास्त्र अपने विशुद्ध रूप में छन कर हर परंपरा का एक गौरव जो है वो बना रहे। हमने कभी द्वैत अद्वैत को लेकर कोई बात झगड़ा नहीं की ना, कि इसका संप्रदाय अच्छा, इसका छोटा, इसका बड़ा, ये देवता बढ़िया, ये देवता छोटा, कभी नहीं किया। रामानुजाचार्य जी बड़े, शंकराचार्य जी छोटे, शंकराचार्य जी बड़े, मध्वाचार्य जी छोटे, ऐसा कभी नहीं किया हमने, है ना। तो हमारा जो विषय है वो सदाचार परक, शास्त्रीय ऐतिहासिकता की हम रक्षा करें, संप्रदायगत सिद्धांतों का संरक्षण हो, इसी पर होता है। फिर भी लोग हमें गालियां देते, और सच में जो 10 केस में फंसा हुआ व्यक्ति है उसको लोग संत बता रहे हैं, उसको लोग सन्यासी बता रहे हैं, उसको लोग बहुत बड़ा तत्वनिष्ठ महात्मा बता रहे हैं। खैर, अब पद्म संहिता जो है उसके चर्यापाद के अध्याय 15 में पहला ही श्लोक जहां व्रतों का वर्णन है, वराह व्रत का वर्णन करते हैं, वहां वराह भगवान के लिए आदि पुरुष शब्द आया। मासी भाद्रपदे देवं श्रवणे चादि पुरुषम वराह रूपम सुभगम हिरण्याक्षा सदृशम। और देवी भागवत में भी जहां वराह अवतार का वर्णन है, वहां देखिए स्कंद 8 के पहले अध्याय में ही, जहां मनु जी क्या करते हैं कि अब भगवान आदि पुरुष ही, ब्रह्मा मनु इत्यादि विचार किए, पृथ्वी नहीं है तो भगवान आदि पुरुष ही हमारी रक्षा करे। सृजतो में गतः कालो विपुरो अनंत संख्यकः धरा वारभिस्तुता मग्ना रसम याताखिलाश्रया इदम मच्चिंतितम कार्यम भगवान आदि पुरुषः करिष्यति सहायो में यदा देशे हमाश्रितः। और उसी के अगले अध्याय में 36वें श्लोक में देखिए, तद रक्त, जब भगवान पृथ्वी को लेकर उठे हैं, तद रक्त पंकदिग्धांगो भगवान आदि पुरुष उद्धृत्य धरणिं देव दष्ट्रया लीलया सुताम। और जहां पर भूगोल वर्णन है देवी भागवत में, श्रीमद् भागवत से मिलता जुलता है, बहुत से श्लोक एकदम अक्षरशः मिलते हैं क्योंकि विषय वही है। तो देवी भागवत के 8वें स्कंध में, इसी स्कंध से थोड़ा और आगे 8वें अध्याय की ओर जाए तो क्या मिलेगा, तत्रत्याविरहन्
विहरम तंत्र स्वैरम युवती सह नवस्वपित वर्षेषु भगवान आदि पुरुष। ये सब बहुत से है मिलते हैं। अब है कि चलो ठीक है, लेकिन श्री रामचंद्र जी के लिए आदि पुरुष शब्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पर हम आपको एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हैं, और इस पर और भी एक नई बात आपको जानने को मिलेगी, है ना, जो कि बड़े बड़े मान्य आचार्य भी क्या होता है कि इन बातों को थोड़ा पीछे रखते हैं, मतलब समाज के सामने या तो बताते नहीं, या तो उतना अध्ययन में समय नहीं देते, लेकिन बड़े रहस्य भरे हैं। आप अगर थोड़ा समय देकर शास्त्रों में डूबिएगा ना, तो ऐसे ऐसे मोती मिलेंगे कि रोमांच हो जाएगा। तो इसीलिए यद्यपि इस कथा का इससे संबंध सीधे सीधे नहीं है आदि पुरुष शब्द का, लेकिन 2 श्लोक अगर बताकर हम उस विशेष बात को भी अगर सबके सामने प्रस्तुत करें तो एक सज्जनों के लिए, शास्त्रानुरागी जनों के लिए एक आनंद की बात होगी। तो भगवान मध्वाचार्य जी, जो वायु देवता के अवतार शास्त्रों में मान्य है, कहीं कहीं हनुमान जी का अवतार भी बताया गया, तो हनुमान जी वायु पुत्र है, तो तत्व एक ही है। तो भगवान मध्वाचार्य जी ने बड़ा दिव्य ग्रंथ लिखा है, महाभारत तात्पर्य निर्णय, और उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान का प्रयोग करके बड़ी अद्भुत कथाएं उसमें लिखी हैं और बहुत सी शंकाओं का समाधान किया। उसी में उन्होंने बताया है कि शंभुक जो है वो जंघासुर नाम का राक्षस था और लोक विध्वंसक तपस्या कर रहा था। वो कोई वैसे दलित दबा कुचला शूद्र नहीं था, वो शूद्र योनि में जन्म लिया था, लेकिन जैसे ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर भी रावण राक्षस वृत्ति का था, वैसे जंघासुर नाम का राक्षस शूद्र वर्ण उत्पन्न होकर विनाशकारी तपस्या कर रहा था। ये रहस्य उन्होंने वहां बताया। और ऐसे ही भगवान मध्वाचार्य जी ने ही कुछ और भी बातें कही हैं। 4थे अध्याय को आप देखें, महाभारत तात्पर्य निर्णय का, तो क्या करते हैं यहाँ पर प्रसंग क्या चल रहा है? भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है, होने वाला है। परशुराम जी और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो वार्ता हुई है, जो एकदम ललकारते हुए भगवान परशुराम जी आए कि आज मार देंगे, काट देंगे, कौन शिव जी का धनुष तोड़ दिया, कौन इतना बड़ा वीर जन्म ले लिया भैया हमारे रास्ते। तो एक क्रोध की मुद्रा में, एकदम विध्वंसक मुद्रा में परशुराम जी आए हैं। तो क्या कहते हैं? अजानताम राघववादि पुरुषम समागतम ज्ञापयितुम निदर्शनैः समाह वयं तम रघुवंश प्रधेव निपो जजाच प्रणिपत्य भीतः। परशुराम जी लड़ने नहीं आए थे, वहां उपस्थित राजाओं में भगवान नारायण के, भगवान श्री रामचंद्र जी के, राघवेंद्र सरकार के महत्व को प्रतिष्ठापित करने के लिए परशुराम जी आए थे। परशुराम जी कोई मूर्ख नहीं है, चिरंजीवी हैं, है ना। उनका धैर्य, उनका सत्य बड़ा अनुत्तम है, अनुपम है। कल अनुत्तम शब्द पर हमने कहा था, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो शिव जी ने कहा कि तुम्हारा धैर्य अनुपम्य है, तुम्हारा सत्व अनुत्तम है, सर्वोत्तम है। तो परशुराम जी भगवान के अवतार हैं, वो तो जान ही रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी हैं, लेकिन नहीं, वहां के लोग नहीं जानते थे। वहां भगवान श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए, है ना। अजानताम राघवम आदि पुरुषम समागतम ज्ञापयितुम निदर्शनैः समाह वयं तम रघुवंश प्रधेव। जैसे हम तुमसे लड़ने आए हैं, प्रतिस्पर्धा करने आए हैं, ऐसे रघुपति भगवान को, रामचंद्र जी का आवाहन किया उन्होंने, ललकारा है उन्होंने। तब नृपो जजाते प्रणिपत्य भीतः, दशरथ जी ने बड़ा निवेदन किया कि भैया हमारे तीनों लड़कों को आप ले लीजिए, बस राम को छोड़ दीजिए। ये तब कह दिया है दशरथ जी ने एक बार कि मैं अपने तीनों लड़कों को दे देता हूं, जीवन भर आपका पैर दबाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, लेकिन राम को मत मारिए। वो जान बचाने के लिए पिता का भाव बन गया ना। और ये तो 41वां श्लोक बताया। अब आगे जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने वैष्णवत्व को संसिद्ध किया कि नहीं हम हैं, धनुष लेकर और प्रत्यंचा चढ़ा दी, तीर लगा दिया, बोले कि अब बताओ किसको खत्म करें। 2 हैं हमारे लक्ष्य, एक तो आपका जो तपोबल से अर्जित दिव्य लोक है, उसको भी हम मार सकते हैं, क्योंकि आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो मारेंगे नहीं, आप और चिरंजीवी भी हैं और तपस्वी हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, तो आपको तो नहीं मार सकते। लेकिन आपके द्वारा पुण्य बल से अर्जित दिव्य लोकों को नष्ट करें, या मन की गति से जो आप विचरण करते हैं उस सिद्धि को नष्ट करें। तो क्या है यहाँ पर? प्रदर्शिते विष्णु बले समस्ततो हराच्च निसंख्यतया महाधिके जगाद मेघौघ गभीरया गिरा सराघवम भार्गव आदि पुरुषः। यहां पर कहा, तब जब देख लिया यहां पर कि नहीं ये भगवान श्री रामचंद्र जी का पुरुषार्थ, इनका वैष्णवत्व, इनका दिव्य आदि पौरुष इनका प्रतिष्ठित हो गया, तब क्या कहा? परशुराम जी ने मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा, अलम बलम ते जगतो खिलाद्बरम परोसि नारायण एव नान्यथा विसद जयस्वेह शरम तपोमये महासुरे लोकमये वरातिभो। कि आपका हम जान गए, आपका महात्म हम समझ गए। अलम बलेन अलम बलम ते जगतो खिलाद्बरम। अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन आपको और नहीं करना है। आप क्या करें? हम जान गए आप परम पुरुष नारायण ही हैं, और आप इस बाण का संधान, इस तीर का संचालन आप कहां करें? तो हमारा जो तपोमय लोक है वो उसमें आप करें। बोले महासुरे लोकमय, तो इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो महाजोड़ सूर्य,
है ना, सब ये समास कर देंगे। महासुर शब्द बड़े बड़े देवता, या असुर शब्द अगर दीर्घ संधि कर दे, महाधन असुर, तो बोले नहीं, यहां महासुरे का अर्थ दिव्य देवताओं वाला लोक नहीं, आसुरी लोक है। अब ये रहस्य मैं बता रहा हूं। जैसे शंभुक जो है वो जंघासुर नाम का राक्षस था, वस्तुतः अपनी पहचान छिपाती, ऐसे ही परशुराम जी के लोकों पर कब्जा कर रखा था राक्षसों ने, और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण बड़े घमंड में ये लोग थे, और परशुराम जी के लोगों को हैक कर लिया था, जैसे हाईजेक कर लेते हैं ना, बोले भैया हाईजेक कर लिया तो लोक ही को नष्ट कर दो, वहां क्यों सुख भोगे। तो वहां पर राक्षसों ने कब्जा कर रखा था। इसका आगे बताते हैं, विसर जय स्वेह तपंग शरंग तपोमये महासुरे लोकमये वराधि हो। तो कैसे, तो पुरातुलो नाम महासुरो भवद वरात् सतु ब्रह्मण आपलोकता पुनश्च तम प्राह जगद गुरु यदा हरिर्जितः स्याद्धि तदैव वध्यसे अतोवधार्थम जगदंतकस्य सर्वाजितोहम जितवद्यवस्थितः इति रीते लोकमये सराघवो मोच बाणम जगदंतके सुरे। क्या कहते हैं, जगदंतके सुरे, असुरे अवग्रह लगा है। क्या कहते हैं परशुराम जी की, अतुलासुर नाम का एक राक्षस था प्रभु, वो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण लोकत्व को प्राप्त कर गया। मतलब लोक में जैसे इन्फेक्शन हो जाता है ना, वो कोरोना महामारी घुस गई थी, एयरबोर्न डिजीज, तो ये अतुलासुर जो है ना, ये घुस गया, हमारे लोक को पूरा संक्रमित कर दिया है। ब्रह्मा जी का वरदान था। अब बोले मरेगा ये कैसे, तो कहा कि जब परशुराम पुनः शतम प्राह जगत गुरु यदा, जगत गुरु ब्रह्मा जी के लिए शब्द आया यहाँ पर, तो जगत गुरु ब्रह्मा जी ने उसको फिर कहा कि भगवान विष्णु के द्वारा तुम्हारा वध होगा, यदा हरिर्जित स्यात् तदैव वध्यसे। तो कब होगा, जब भगवान विष्णु, भगवान हरि परशुराम को जीत लेंगे। इसीलिए प्रभु मैं कहीं आज तक हारा नहीं, लेकिन यहां पर हारे हुए के समान मुझे बनना पड़ा। परशुराम जी अपराजित ही रहे, लेकिन यहां पर उनको जितवद व्यवस्थित, ऐसा मैं व्यवस्थित हुआ जैसे मैं हार चुका हूं। अतो वधार्थम जगदंतकस्य, वो जो इन्फेक्शन फैल रहा है लोगों में ना, दिव्य लोगों में संक्रमण फैल रहा है, उसको नष्ट करने के लिए प्रभु हमने यहाँ पर हारने का अभिनय किया है। अतो वधार्थम जगदंतकस्य सर्वाजितो हम, जबकि हम अजित हैं, कहीं हारे नहीं आज तक, लेकिन जितवद व्यवस्थित, हम ऐसे यहां व्यवस्थित हुए जैसे हम जीत लिए गए आपके द्वारा। इति रीते लोकमये सराघवो ममोच बाणम जगदंतके सुरे पुरा वरोनेन शिवोपलंबितो मुमुक्षया विष्णुतने प्रवेशनम सतेन रामोदरवो बहिर्गतस्तदा जये वाशु बभूव भस्मसात्। और पूर्व काल में शिव जी के द्वारा प्राप्त वरदान के कारण ये भगवान विष्णु के शरीर में भी घुसने का प्रयास कर रहा था वो संक्रमण, तो परशुराम जी के अंतर्गत से वो बाहर फिर निकलता है, वो असुर फिर भस्म हो जाता है। तो परशुराम जी उससे पीड़ित थे, उससे कष्ट पा रहे थे, क्योंकि वरदान दे रखा था देवताओं ने, तो ब्रह्मा जी का, शिव जी का जो अनुग्रह हो गया राक्षसों को, तो कई बार संत जन पीड़ित हो जाते हैं। तो वो रहस्य था जो, ये सब मैं जब अगर भगवान की इच्छा होगी तो मेरा एक भगवत इच्छा से ही राघवेंद्र चरितम, वो मैं बहुत वर्षों से लिख रहा हूं, पता नहीं कब पूरा होगा, और ये सब रहस्य कथाएं हम उसमें एकत्र करेंगे। उसमें 30-40 रामायणों का ये सब दिव्य दिव्य सार जो है वो हम एकत्र करने का प्रयास करेंगे। कभी जीवन रहा, मरने से पहले लिख दिए तो समाज के लिए कुछ हो जाएगा, और नहीं तो भगवत इच्छा जो हो। तो इतीव रामाय सराघव शरम विकर्षमाणो विनिहत्य चासुरम तपस्तदीयम प्रवदन मोद तदीयमेव जभवत् समस्तम। तो बोले कि महाराज आपका जो है ना ये तपस्या नष्ट नहीं होगी, तपस्या के दिव्य लोक नष्ट नहीं होंगे, ये जो संक्रमण था उसमें जो अशुद्धि थी हमने उसका शोधन कर दिया है। तपस्तदीयम प्रवदन मुमोद तदीयमेव ह्यभवत् समस्तम। आपका जो तपस्या जन्य जो दिव्य फल है वो आपका ही रहेगा, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सुतैरपि। तो किया गया सत्कर्म भी थोड़े बिना भोगे नष्ट होगा। तो सत्कर्म जो आपकी तपस्या है प्रभु आपकी ही रहेगी, बस उसमें जो आसुरी जो संक्रमण हो गया था उसका हमने नाश किया। तो यहाँ यह नहीं कि राम जी और परशुराम जी में कोई तुलना हुई, कोई द्वंद्व हुआ, नहीं। अंदर की रहस्य बताते हैं भगवान मध्वाचार्य, निरंतरानंत विबोध सारः सजाय मानो खिलमादि पुरुषः वदन शृणोतीव विनोदतो हरिहि स एक हेमद्वितनुर्ममोद। क्या सुंदर वर्णन है सज्जनों। बोलने वाले परशुराम जी वही हैं, सुनने वाले रामचंद्र जी भी वही हैं, प्रत्युत्तर में बोलने वाले रामचंद्र जी भी वही हैं, सुनने वाले परशुराम जी भी वही हैं। लेकिन वो आदि पुरुष जो हैं वो पूरे संसार के अंदर सार को, बोध को
सारभूत रूप में उत्पन्न करने के लिए, विनोद करने के लिए, वदन क्षण निरंतरानंत, एक होने पर भी दो शरीरों को धारण करके भगवान ने यहाँ विनोद किया है, लीला की है परशुराम और श्री राम के रूप में। निरंतरानंत विबोध सारः सजायमा जानमानोखिलमादि पुरुषः वदन शृणोति व विनोदतो हरि स एक एव द्वितनुर्मोद। ये रहस्य आचार्य ने बताया। तो हम स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से भी कहेंगे कि देखिए आपने जो ऐसे खुली चुनौती दे दी, हमने 2 सप्ताह प्रतीक्षा की, 14-15 दिन पहले आपने कहा था, लेकिन फिर हमें लगा कि आप इसमें कुछ कहेंगे, लेकिन आपने जब नहीं कहा तब हमने विचार किया कि हमें कुछ कहना चाहिए, क्योंकि यदि हम नहीं कहेंगे अब इस विषय में तो एक विप्लव यह उत्पन्न होगा कि कल को हम छोड़िए कोई अगर दूसरा व्यक्ति, क्योंकि जितने ग्रंथों का हमने नाम बताया, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत, अब तेरी पद्म संहिता तो थोड़ा गुप्त है, गर्भ संहिता कुछ लोग पढ़े, पद्म संहिता तो बिल्कुल ही अप्रचलन में अब चला जा रहा है वो ग्रंथ, जो कुछ परंपरा से जुड़े हैं वही लोग पढ़े हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत तो पढ़े हैं लोग ना, श्रीमद् भागवत तो लोग पढ़े हैं। तो अगर कोई व्यक्ति वहां से उठाकर आदि पुरुष का प्रमाण दे दे तब तो एक लज्जा की बात होगी ना कि आप स्वयं को शंकराचार्य कहते हैं और ऐसे कहते हैं कि सनातन धर्म में कहीं आदि पुरुष शब्द नहीं। तो रामचंद्र जी के लिए 3-3 बार आदि पुरुष शब्द इसी एक प्रकरण में हमने दिखा दिया। और कहिए कि हम शंकराचार्य परंपरा के, हम मध्वाचार्य जी के वचनों को क्यों माने, तो पद्म पुराण को तो मानिएगा, उसमें शिव जी ने जो कहा है उसको तो शंकराचार्य परंपरा वाले लोग मानेंगे। क्या कहते हैं, जहां पर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यहाँ पर जो उपदेश किया है पद्म पुराण में उत्तरखंड के अध्याय 254 में, वहां भगवान श्री रामचंद्र जी के 108 नामों का भी वर्णन किया है शिव जी ने। उसमें क्या कहते हैं, आदि पुरुषो महापुरुषः परमः पुरुषस्तथा पुण्योदयो महासारः पुराण पुरुषोत्तमः। भगवान के आदि पुरुष, महापुरुष, परम पुरुष, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम, ये सब उपाधियां, या पुराण पुरुषोत्तम, ये सब उपाधियां बताई हैं, ये सब नाम बताए हैं। तो आदि पुरुष नाम भगवान महादेव ने श्री रामचंद्र जी के अष्टोत्तर शतनामावली में, 108 नामावली में बताया है। तो इसीलिए हम कहेंगे आचार्यों से कि आप लोग जितना कॉन्फिडेंस से जो कह देते हैं कि है ही नहीं, ये कर दो, वो कर दो, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, है ना, तो थोड़ा विचार करके कहिएगा तो भविष्य में होने वाली विधर्मियों के आक्षेप से बचेंगे, हास्यास्पद स्थिति से बचेंगे। कल को कोई विधर्मी कह दे करे तुम्हारे शंकराचार्य जो हैं, आप तो कहते हैं शंकराचार्य, आपके चेले कहते हैं, और उसी रूप में मीडिया में आप चल भी रहे हैं। आपके अंदर के झगड़े के कारण तो हम बहुत कुछ सुने और बहुत कुछ सहे, आपके चेले भी हमको गाली देते रहते हैं, है ना। आप ही के कोई चेले हैं अपना बताते हैं, वो भी हमें गाली देते हैं, पहले भी दिए हैं, आज भी देते हैं, हो सकता है इस वीडियो के बाद भी दें। लेकिन हमारा क्या है, हमारा विषय यह है किसी भी परंपरा का माथा झुके नहीं विधर्मियों के आगे, ये हमारा लक्ष्य है। और जहां तक हमसे बन पाएगा, शास्त्र प्रमाण की जहां तक हमारी दृष्टि है वो हम बोलेंगे। और आप लोगों को तो बल्कि और संसाधन प्राप्त है, धन है, इतने बड़े बड़े पुस्तकालय हैं, इतने बड़े बड़े आचार्यों से उठना बैठना है। तो हमारे जैसा संसाधनहीन व्यक्ति शास्त्रों में ये पढ़ के ये सब चीजों को जान सकता है, तो आप लोग तो और भी संसाधन युक्त व्यक्ति, आप लोग के लिए क्या दुर्लभ है फिर। तो ऐसा जो चैलेंज कर देते हैं सीधे सीधे कि नहीं ये होना ही नहीं चाहिए, ये है ही नहीं। हाँ, आदि पुरुष फिल्म का बिल्कुल विरोध है, वो बिल्कुल अधर्म का काम किए हैं। और हम तो कहते हैं कि ये जो इमाम हिंद लोग बताते फिर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियों का भी ब्लेसिंग और समर्थन और स्पेशल थैंक्स है। अब यही फिल्म अगर बढ़िया जनता फेवर में ले लेती तब क्या होता, 2024 के चुनाव में इसको तुरंत चमका देते कि देखो हमारे शासन में बना। लेकिन नहीं, अब भाजपा के न नेता मंत्री कुछ बोल पा रहे, न बेचारे मुख्यमंत्री कुछ बोल पा रहे, न प्रायोजित संत लोग कुछ बोल पा रहे। मेरा तो खैर भाजपा कांग्रेस किसी से संबंध नहीं है, हम तो दोनों को गरियाते हैं। हम तो पूरे लोकतंत्र के समर्थक नहीं है, हमको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की व्यवस्था ही हमको अप्राकृतिक, अमानवीय, अनैतिक, अन्यायपूर्ण लगती है, जो अभी सिस्टम चल रहा है। तो मेरा तो भैया किसी पार्टी से कोई नजदीकी नहीं। हम तो ये भी कहते हैं कोई नेता मंत्री हमसे मिलने आए, हमारे मंच पर आए, तो अपनी राजनीतिक पहचान, अपनी संस्थागत पदगत पहचान वहीं छोड़कर आए, मंच पर आए, कथा सुनने आए, हिंदू बनकर आए, सुने, भगवान का प्रसाद आरती ग्रहण करे, चला जाए। लेकिन हमको उसकी पार्टी से, उसके पद से, उसके झंडा से कोई मतलब नहीं। हनुमान जी का झंडा लेकर आओ भैया तो स्वागत है, कमल छाप के, हाथ छाप के, तीर धनुष छाप के आओगे, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम हिंदू बनकर नहीं आए हो ना, नेताओं से हमको क्या मतलब है। तो यही हम कहेंगे कि आदि पुरुष फिल्म का विरोध बहुत उचित है, होना भी चाहिए, लेकिन आदि पुरुष शब्द गलत नहीं है। देखिए यही तो ट्रिक है ना, शब्द तो इसने बड़ा सुंदर रखा और राम जी के लिए आया भी है, लेकिन जिन राम जी के लिए आया है ना उसमें केवल कवर पेज ही सही है, बाकी अंदर का सारा मटेरियल गलत है। जैसे शरणार्थी लोग बच्चे की लाश दिखाकर अंदर घुस गए, तो कवर पेज में वो तो था, लेकिन अंदर जाने के बाद कितना बड़ा नरसंहार शुरू कर दिए। वही हाल है, ऊपर से तो बढ़िया मीठा मीठा एकदम, लेकिन अंदर से सारी विकृति।
टालने में बाहर से संत लगता, अंदर से राक्षस भरा पड़ा था वो। तो ऐसे ही फिल्म का नाम तो सही रखा है, राम जी का नाम है आदि पुरुष, लेकिन जो चरित्र चित्रण किया है वो बहुत ही अमर्यादित बल्कि दंडनीय है, सभ्य समाज के द्वारा बहिष्कृत किए जाने योग्य दंडनीय है। अब ये प्रश्न है कि भगवान के पिताजी थे दशरथ, उनके पिता थे अज, उनके पिता थे रघु, उनके पिता थे दिलीप या दीर्घबाहु, उनके पिता थे खटवान, परंपरा बहुत लंबी है, तो भगवान से पहले कई पुरुष हुए तो यहाँ उनको आदि पुरुष कैसे कर सकते हैं? देखिए ऐसा नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन तो राम रहस्योपनिषद में है, राम तापनीय उपनिषद में है। कहते हैं ना राम रहस्योपनिषद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी को बताया है, कैक सेय पुरश्चरण विधा वसक्तो यो मम महोपनिषदम मम गीता मम मन नाम सहस्रम मद विश्वरूप ममाश्वत्तर शतम राम शताभिधान नारदोक्तस्तवराजम हनुमत्रोक्तम मंत्र राजात्मकस्तवम सीतास्तवम च राम षडक्षरित्यादिभिर्मन्त्रैर्यो मां नित्यं स्तौति तत्सदृशो भवेन्न किम। तो राम रहस्योपनिषद, राम तापनीयोपनिषद इत्यादि में भगवान श्री रामचंद्र जी का संक्षेप में कथानक भी, कुछ तांत्रिक मंत्र विधान भी, दीक्षा विधान भी, तत्व निरूपण भी किया गया। तो भगवान को यहाँ पर दशरथ जी का लड़का बोलकर थोड़ी, रज का पोता, रघु का परपोता बोलकर थोड़ी कहा गया। वो तो भगवान है, अव्यय पुरुष नारायण है, आदि पुरुष नारायण है, परम पुरुष नारायण है, पुरुषोत्तम नारायण है। तो इसीलिए वहां परमात्मिक रूप से आदि पुरुष उनको कहा गया है। इतना तो सामान्य आचार्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, फिल्म का विरोध है, फिल्म के निर्माताओं को दंड मिलना चाहिए, भविष्य में भी ऐसी फिल्में न बने ऐसा प्रयास करना चाहिए आचार्यों को, जिसके पास जहां जैसी संसाधन की व्यवस्था उपलब्ध है। लेकिन नाम की जहां तक बात है तो ये आदि पुरुष शब्द ग्रंथों में वर्णित भी है और अच्छे संदर्भों में प्रयुक्त भी है, और श्री रामचंद्र जी के लिए, भगवान विष्णु के लिए, उनके अन्यान्य अवतारों के लिए, वराह भगवान के लिए हमने बता दिया, कपिल देव जी के लिए बता दिया, श्री रामचंद्र जी के लिए बता दिया, श्री कृष्ण भगवान के लिए बता दिया, ये सब हैं। तो अच्छा, अब क्या है कि विदेश यात्रा वाला जो प्रसंग था ना, उसको अभी हमको बंद करना पड़ेगा, उस पर कल अलग से फिर हम बोलेंगे, और इस्कॉन पर परसों वीडियो आएगा। कारण है कि अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लोग कहते हैं कि वीडियो छोटा बनाइए। अब देखिए, जितना मुझे बोलना होता उतना तो मैं बोलता हूं। आपको वीडियो लंबा लगे तो वीडियो का आप धीरे धीरे करके 10, 15, 20 मिनट करके देखा कीजिए। लेकिन विदेश यात्रा वाले प्रकरण पर हम कल बोलेंगे, क्योंकि फिर उसमें 2 घंटा अलग से लग जाएगा। तो 3-4 घंटे की ये एक ही वीडियो बनाने से अच्छा है कि 1-1, 1.5, 2-2 घंटे का 2 भाग में कर देते हैं। तो विदेश यात्रा पर बोलने की इच्छा तो थी, लेकिन रामपाल और आदि पुरुष, ये 2 विषयों पर ही विशेष आज समय चला गया। तो और शाम का समय भी हो रहा है, तो इसीलिए हम इस वीडियो को, इस वक्तव्य को यहीं पूर्ण करते हैं। कुछ लोग कहे कि आपके वीडियो से बहुत सारे गुरुजनों के शिष्य आहत हो जाते हैं। हमने कहा, देखिए, अब एक तो अजात शत्रु युधिष्ठिर थे और एक संजात शत्रु हम हैं, जिनके सब शत्रुए बन जाते हैं। कल तक जो हमारे समर्थक थे वो भी आज शत्रु हैं। तो क्या है कि शत्रु आप किसका बन जाइएगा, आहत किससे हो जाइएगा? अपने गुरुजनों के कृत्यों पर, उनके शास्त्रीयता पर यदि आहत हो गए रहते तो आज हमसे आहत नहीं होना पड़ता। लेकिन तब तो आप लोग जय जयकार कर रहे थे। तो हम तो किसी का शरीर देखकर, किसी की हड्डी, चमड़ा, धन, पैसा देखकर नहीं बोलते हैं। जो शास्त्रीयता की बात लगेगी इसको कहेंगे, नहीं लगेगी इसको नहीं कहेंगे। यही हमारा प्रयास रहता है। और किसी मान्य संप्रदाय, मान्य परंपरा का हम विरोध नहीं करते, मान्य आचार्यों का भी विरोध नहीं करते। लेकिन जहां पर आचार्य शैली में, आचार्य वक्तव्य में कुछ ऐसी विरोधाभास की बात शास्त्र से दिखेगी, वहां हम बोलेंगे। वो हमारा कर्तव्य भी है, हमारा अधिकार भी है, वो कहना हमारा काम है, उसी के लिए हमारी बहाली है। तो अगर हम भी वो काम नहीं करेंगे तो बाकी लोग तो चुप हैं ही, चुप रहने का काम बाकी कर ही रहे हैं। तो बोलने का काम हम कर लेते हैं, है ना। बाकी विदेश यात्रा पर कल हम बोलेंगे और विस्तार से बोलने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले क्यों ये वीडियो बनाना पड़ेगा विदेश यात्रा पर, इस पर हम 10-15 मिनट भूमिका कल के वीडियो में ही बोलेंगे, अभी भूमिका भी नहीं बताएंगे। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमस्ते।